हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 1 आवर डेली एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज से हम अपनी एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है हमारी 10th क्लास की एनसीईआरटी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। और दोस्तों, हम जानते हैं जो हमारा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट 10th क्लास का, इसका पैटर्न चेंज हो चुका है और सिलेबस में बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। जो सिलेबस जिसको मालूम नहीं है वो मेरी वीडियो जाकर देख सकते हैं। मैंने उस पर स्पेशल एक वीडियो बनाई है सिलेबस पे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये जो हमारा मैथ का एग्ज़ाम है इसमें हमारा टोटल 2 टर्म होगा, जिसमें एक फर्स्ट टर्म तो होगा एमसीक्यू बेस, और जो सेकंड टर्म होगा आपका, उसमें आपको जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। तो हमारे पास जो मैथमेटिक्स का टर्म फर्स्ट का सिलेबस है वो ये सिलेबस है: रियल नंबर, पोलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ट्राइंगल, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, एरिया रिलेटेड टू सर्कल एंड प्रोबेबिलिटी। टोटल चैप्टर 8 चैप्टर है। और दोस्तों, हर एक चैप्टर में हम मिनिमम कम से कम 100 एमसीक्यू सोल्व करेंगे और अच्छे से समझेंगे। उनको हम शॉर्ट ट्रिक से भी समझेंगे और न्यूमेरिकल से भी समझेंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम में हर एक क्वेश्चन आराम से सोल्व कर सके। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते अपने फर्स्ट चैप्टर पर। आइए थोड़ा आपको समझा देता हूँ कि फर्स्ट चैप्टर में है क्या, और इसके बारे में आपको थोड़ा बता दिया जाता है। रियल नंबर चैप्टर फर्स्ट, टर्म फर्स्ट। ठीक है। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर्स क्या होते हैं। अब आपको ये तो पता है कि जितने भी काउंट, जिस चीज़ को हम काउंट कर सकते हैं, जीरो माइनस प्लस, सब क्या होते हैं? नंबर। पर नंबर के भी जो टाइप होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। उसी के बेस पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। दोस्तों, बेसिक जिसको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती वो भी अगर इस वीडियो को देख ले तो मैं दावा करता हूँ उसके मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व कर सकता है। बस आपको हर चीज़ समझ के चलना है। ठीक है। सबसे पहले दोस्तों हमारे पास आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर दोस्तों क्या होता है? ये नेचुरल नंबर हमारा जो हम इसे कम काउंट कर सकते हैं और जो स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 4 5, आप n तक जा सकते हो। ठीक है। ये होता है दोस्तों हमारा नेचुरल नंबर। सेकंड आता है होल नंबर। ये आपको याद करना है, आपको याद होना ही चाहिए ये चीज़। ठीक है। होल नंबर दोस्तों होते तो सेम नंबर यही है, बट उसमें जीरो इंक्लूड होता है। जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 अप टू n, या इन्फिनिटी आप बोल सकते हो। ठीक है, कितना भी नंबर। तो क्या होता है दोस्तों, आपको मालूम हो गया नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है। अब आता है दोस्तों इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर वो नंबर होते हैं दोस्तों जो माइनस से स्टार्ट हो। -3 -2 -1 0 1 2 3, कहीं तक की भी आप जा सकते हो। ठीक है। जो माइनस कहीं से भी स्टार्ट हो सकते हैं इनको इंटीजर नंबर बोलते हैं। तो आपको पता लग गया नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 2 3 4 5 टू इन्फिनिटी। होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। जीरो से स्टार्ट होते हैं होल नंबर। आप ऐसे भी आ सकते हो, होल आ रहा है तो जीरो से स्टार्ट हो गया। ठीक है। इंटीजर नंबर माइनस से स्टार्ट होता है। इसके बाद दोस्तों आपको ये मालूम होना चाहिए इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं। ये आपको बताता हूँ इवन नंबर, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट होते हैं जिनको मालूम नहीं होता ये इवन ऑड क्या होता है। तो आपको इवन नंबर बताता हूँ, 2 4 6 8 10 12। जो भी डिजिट को 2 से डिवाइड आसानी से कर सकते हैं उसको हम इवन नंबर बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है दोस्तों ऑड नंबर। ऑड नंबर दोस्तों क्या होता है, एग्जाम्पल ले लीजिए आप 1 3 5 7 9। जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता उसको हम ऑड नंबर बोलते थे। जैसे 1 3 5 7 9, इस टाइप के हम बोलते हैं ऑड नंबर। इवन नंबर 2 4 6। ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्राइम नंबर, मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं हमारे दोस्तों। जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश करूँगा ताकि आपका सिलेबस कम टाइम में कवर हो जाए और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। प्राइम नंबर क्या होते हैं दोस्तों, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड ना हो जाए। देखिए आपको समझाता हूँ, मैं पहले यहाँ पे लेता हूँ 1 3 5 7 9 नहीं आएगा। ठीक है। 11 13 17 19 23, ऐसे भी और बहुत नंबर है। देखिए दोस्तों, एक
जो 3 नंबर है, एक तो है ही, ठीक है, 3 नंबर है, ये 3 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होगा, तो ये हमारा प्राइम नंबर है। ऐसे ही आप ले लीजिए 5 नंबर किसी और से डिवाइड नहीं होगा 5 के अलावा, मतलब ऐसे नंबर जिसको सिर्फ वही डिवाइड कर सके और उसका जो ये भाग आए वो 1 आ जाए, ठीक है, इस टाइप से आप बोल सकते हो। 7 भी किसी और के अलावा डिवाइड नहीं होगा, तो 7 1। 11 को देखो आप, 11 को 11 से तो 1, जिसका भाग 1 आ जाए उस टाइप को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इस टाइप के नंबर को प्राइम नंबर बोलते हैं। दोस्तों आपको कुछ, क्योंकि MCQ है, MCQ बेस में क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको कुछ बताना चाहता हूँ प्राइम नंबर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो आप लिख दीजिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्राइम नंबर, ये आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ऑल प्राइम नंबर्स आर पॉजिटिव, ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है, लिखिए आप ऑल प्राइम नंबर्स आर पॉजिटिव, जितने भी प्राइम नंबर है वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। देखिए आपको बताता हूँ, मान लीजिए आपने -1 ले लिया, ठीक है, अब आपको पता कैसे चलेगा ये कि प्राइम नंबर है, हमने बोला था अगर वो उसी नंबर से इसको डिवाइड किया जाए और 1 आए, तो माइनस को माइनस से डिवाइड करें तो 1, ठीक है, या फिर 2 को 2 से डिवाइड करके देखें तो 1, तो हमेशा जो प्राइम नंबर होगा वो पॉजिटिव होगा, फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ तो होगी, तो ये आपका MCQ बन सकता है। तो बताइए कि मतलब ऑल प्राइम नंबर्स आर पॉजिटिव, तो आपसे पूछ सकता है ट्रू रॉन्ग, तो आप बता दोगे यस इसका है, ठीक है। अब एक और प्रॉपर्टीज़ है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमेशा आता ही है, 0 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, 0 जो है हमारा प्राइम नंबर नहीं है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, वह है 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, 1 भी हमारा कोई प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। ये एग्जाम्पल मैं आपको बताया था 1 में नहीं, तो वो इसकी प्रॉपर्टी से देखिए कितना बेनिफिट हुआ। तो 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, क्यों नहीं प्राइम नंबर नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसका खुद का फैक्टर एक ही है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो बिकॉज एज इट हैज़ ओनली 1 फैक्टर, ठीक है ना, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है, ये आपको याद होना चाहिए। और जो इसकी लास्ट प्रॉपर्टीज़ है वो प्रॉपर्टीज़ क्या है दोस्तों, 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, ये प्रॉपर्टीज़ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। हो सकता है, चांस हो सकता है कि आपका इसमें से क्वेश्चन बन जाए प्रॉपर्टीज़ में से ही, तो ये आपने चेक किया दोस्तों, ये मैंने आपको बहुत कम समय में आपको बहुत कुछ बता दिया इसमें, आप इस चीज़ को देख लीजिए। नेचुरल नंबर आपको पता लग गया, होल नंबर आपको पता लग गया, इंटीजर नंबर आपको मालूम हो गया, इवन नंबर क्या होता है ये भी, ऑड नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, ये सब आपको मालूम हो गया। प्राइम नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी आपको, वो भी आपको पता चल गई, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर पर, एक होता है दोस्तों, ये तो 7 जो है हमारा, ये है रिलेटिव, ये भी इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपके, रिलेटिव को प्राइम नंबर, ये क्या होता है, इसमें रिलेटिव नहीं, खाली को प्राइम नंबर बहुत सी बार बोल दिया जाता है। अब ये क्या होता है दोस्तों, इसका जो रिलेटिव को प्राइम नंबर होता है, ये वो नंबर होता है, मान लीजिए हमारे पास कोई 2 नंबर है, ठीक है, कोई 2 डिफरेंट नंबर है और उनका जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 है, 1 मतलब ये 1, और उसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल, जैसे 3 और 5, 3 का जो, अगर 3 को हम डिवाइड करें तो ये किससे डिवाइड होगा, या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर कैसे होगा 3 से, ऐसे ही 5 या तो 1 से होएगा या फिर 5 से, मतलब दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है दोस्तों, 1 कॉमन फैक्टर है। तो इस टाइप के नंबर को हम क्या बोलते हैं, को प्राइम फैक्टर। आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ, एग्जांपल 2 ले लीजिए आप, 4 और 7 ये ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम 4 को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो एक तो आता है इसमें 1, एक क्या आ जाता है 2, एक आ जाता है 4। अब सेकंड नंबर है, एक तो आता है 1, एक आता है 7, तो दोनों में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, बाकी और तो कुछ कॉमन नहीं है। तो 1 का जो कॉमन 4 और 7 कॉमन फैक्टर है क्या है, 1 है। तो इस टाइप के नंबर को हम क्या, को प्राइम बोलते हैं। तो आइए आपको एक और एग्जांपल बता देता हूँ, कोई नहीं, तो एक एग्जांपल क्या ले लेते हैं दोस्तों,
11 एंड 15। अब देखिए 11 के जो कॉमन फैक्टर है क्या क्या आते हैं ये देखते हैं। 11 का तो एक तो 1 आएगा और एक क्या आएगा 11। 15 देखते हैं। 15 का दोस्तों क्या आता है, एक तो आ जाएगा 3 5 या 15 मान सकते हैं आप, ठीक है। तो एक तो आ जाएगा आप क्या 3 आ जाएगा स्टेप से, 5 भी आ जाएगा और 1 तो आता ही है, 1 भी आ जाएगा, 15 भी आ जाएगा, पर 11 तो नहीं है। तो क्या होगा दोस्तों 1 दोनों में कॉमन फैक्टर है। तो इस टाइप के जो नंबर होते हैं जिनमें दो अलग नंबर होते हैं बट 1 क्या होता है दोनों में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होता है और कॉमन फैक्टर उनके नहीं आते, तो उसको हम बोलते हैं कोप्राइम नंबर। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, देखिए आपको मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। कंपोजिट नंबर जो होता है दोस्तों ये होता है दोज नंबर विच आर divisible by at least one number except one and number itself are known as composite number। इसका मतलब एग्जाम्पल देखिए दोस्तों आप 4 6 9 15 ये कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास दोस्तों। ये क्या है कंपोजिट नंबर के एग्जाम्पल है। मतलब एक ऐसा नंबर जो डिविजिबल होता है कम से कम एक नंबर से ज़्यादा, 1 के अलावा, एक 1 से तो होता ही है, उसके अलावा भी कम से कम एक से ज़्यादा से डिवाइड होता हो। जैसे 4 है, अब ये 1 से तो डिवाइड हो ही रहा है, जैसे हर नंबर 1 से डिवाइड होता है और खुद से होता है। इसके अलावा ये किस नंबर से डिवाइड होएगा, ये नंबर से डिवाइड हो जाएगा, किससे 2 से हो जाएगा, 1 से तो होता ही है और 4 से भी होता है। तो एक नंबर से ज़्यादा खुद को डिवाइड होता है, उसको बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर। देखिए 6 देखिए 1 से भी होता है, 1 से तो होता है, हमको वर्ग 1 तो छोड़ देना है, ठीक है। 2 3 या 6, 2 से हो रहा है, 3 से भी हो रहा है और 6 तो है ही। तो कोई ऐसा एक नंबर जो एक या एक से अधिक नंबर से डिवाइड होता है, किसको छोड़ के, 1 को छोड़ के, उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। 9 को ले लीजिए, 9 लिया हमने, 1 छोड़ दीजिए, 3 से होता है, ठीक है ना, और 9 से भी होएगा जो पूरा डिवाइड हो जाता है। 15 ले लीजिए, 3 से हो रहा है, 5 से हो रहा है और 15 से हो रहा है। तो इस टाइप के जो नंबर होते हैं उनको क्या बोलते हैं कंपोजिट नंबर। 1 को छोड़ के देखिए, एक्सेप्ट 1 लिखा है इसमें, ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट है दोस्तों रेशनल नंबर। सिंपल से आपको बताता हूँ रेशनल नंबर क्या होता है। इसकी एक टर्म होती है P/Q। जो भी नंबर इस फॉर्म में होते हैं उसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। एग्जांपल ले लीजिए आप 3/2 -7/9, ठीक है, या 5/1, 1 आ गया स्टेप से, आप इसको लिख सकते हो, या फिर -2/1। जो स्टेप्स के होकर उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है दोस्तों इरेशनल नंबर। इसका मतलब रेशनल नंबर मतलब सभी नंबर क्या होते हैं हमारे रेशनल नंबर ही होते हैं इस टाइप से। इरेशनल नंबर हमेशा दोस्तों हमारे जो रूट में होते हैं, √3, √6, √5, √29, जो रूट में होते हैं वो हमेशा हमारे रेशनल नंबर होते हैं। अब एग्जांपल आपको बता दो, अगर √9 ले ली जाए, √9 हमारा इरेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर √9 का खोलते हैं तो 3 आता है, जो उसके नीचे 1 लगा के आप क्या बोल सकते हो, रेशनल नंबर, ये हमारा हो जाता है। दोस्तों बहुत क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा आपको, जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, आपको क्वेश्चन में से आपको क्या ज़्यादातर एमसीक्यू क्वेश्चन जो होते हैं इसी बेस पर बन जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाते हैं। आपको नहीं मालूम होगा तो आप गलती कर जाओगे, इसी की बेस पे भी मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। अब दोस्तों एक आता है हमारा 9 10 11, ये आता है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर दोस्तों इंक्लूड बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर।
मतलब सभी नंबर जो होते हैं वो हमारे रियल नंबर होते हैं। -3/2 से लेके आप कहीं तक भी जा सकते हो, √5 √6 सभी नंबर हमारे क्या हो गए, रियल नंबर। ये कुछ 11 नंबर आपको याद करने हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको बताइए, एक बार दोबारा आपको रिवाइज करवा देता हूँ, फिर हम करेंगे इसकी प्रॉब्लम, ठीक है। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर दोस्तों क्या होता है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये भी आपको बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। फिर जो हमारा चैप्टर नंबर रियल नंबर है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊँगा, उसके बाद हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्योंकि बेसिक आपको नहीं पता होगा तो आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे, एग्जाम में आप कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको बेसिक से लेकर चल रहा हूँ ताकि आपको हर एक चीज़ पता हो, उसके बाद आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5। होल नंबर दोस्तों 0 1 2 3 4। इंटीजर नंबर माइनस से लेके पॉजिटिव तक सब नंबर हमारे इंटीजर नंबर होते हैं। इवन नंबर 2 4 6 8। ऑड नंबर 1 3 5 7। इवन नंबर मतलब जो 2 से डिवाइड हो जाए, और नंबर जो 2 से डिवाइड ना होगा। प्राइम नंबर जो खुद के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड ना हो, ठीक है। प्राइम की कोई प्रॉपर्टीज़ है, ऑल प्राइम नंबर्स आर पॉजिटिव, हमेशा जो प्राइम नंबर है वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। 0 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, 0 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, और 1 भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है, बिकॉज इसका एक ही फैक्टर है। 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 के अलावा कोई भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है। आप देख सकते हो 2 के बाद 3 5 7 11 13 सब क्या हमारे ऑड नंबर है, तो 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। उसके बाद रिलेटिव को प्राइम क्या होते हैं, रिलेटिव को प्राइम जो वो नंबर होते हैं दोस्तों जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो। मतलब जैसे मैंने आपको बताया था 5 अगर 3 को करते हैं तो 1 इसका तो होगा, 3 से भी होगा, 1 5 से, तो दोनों में क्या कॉमन फैक्टर है, 1 है। तो जिनका जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 हो, उसको हम बोलते हैं कोप्राइम, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो दोस्तों एक के अलावा जिसका कम से कम फैक्टर 1 या 1 से ज़्यादा फैक्टर निकल जाए, ठीक है। या वो नंबर या एक के अलावा 1 या 2 से ज़्यादा डिवाइड हो जाए, एक के अलावा, एक तो हर नंबर डिवाइड होता है। मतलब मान लीजिए 9 है, 9 खुद 1 से तो डिवाइड होगा ही होगा, और 9 से भी होगा, ठीक है। इसके अलावा एक के अलावा कम से कम इस एक से नंबर से डिवाइड होता हो, इसको बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर। ये आपको दिमाग में बिठा देना है, ठीक है। रेशनल नंबर हमेशा p/q फॉर्म में होगा, ठीक है, 3/2। इरेशनल नंबर जो होता है हमेशा रूट में होगा। रियल नंबर जो होगा वो सभी नंबर हमारे जो होते हैं रियल नंबर होते हैं। चलते अपने दोस्तों, ये तो आपको याद रखना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बताया, कुछ आपको अब चैप्टर के बारे में बता दिया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों चैप्टर में जो हमारा सिलेबस है अब आपको उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा। ये तो मैंने आपको बता दिया नंबर्स क्या होता है, क्योंकि नंबर्स का ही मेन रोल से नहीं, रियल नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, जो हमारा सिलेबस में वो है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है, हमारा फर्स्ट चैप्टर में अकॉर्डिंग टू सिलेबस। दोस्तों आपको इसकी जो डेफिनेशन है वो आपको बता देता हूँ और सिंपल से आपको समझा देता हूँ। देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो दोस्तों जो कंपोजिट नंबर है, ठीक है, एवरी कंपोजिट नंबर वो किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। ये आपको बताऊँगा एग्जाम्पल लेके, ठीक है। तो फंडामेंटल जो हमारे थ्योरम है यही है, ठीक है, एक्सेप्ट फ्रॉम द ऑर्डर विच दे आर प्राइम फैक्टर ऑकर द थ्योरम इज ऑल्सो कॉल्ड अ यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम। अब दोस्तों ये थ्योरम ने हमको सिंपल बता दिया है, कंपोजिट नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है। ये हमारी थ्योरम है। अब आपको मैंने बताया था, ये भूल गए होगा तो आप बता दो, कंपोजिट नंबर मैंने आपको बताया था क्या होता है। कंपोजिट नंबर वो होता है दोस्तों जो 1 को छोड़कर कम से कम 1 या 1 से अधिक नंबर से डिवाइड होता हो खुद के अलावा। मान लीजिए 15 एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है दोस्तों। ये जो नंबर है ये हमारा कंपोजिट नंबर है, क्यों है, ये 1 से तो डिवाइड हो ही रहा है, ठीक है। उसके अलावा ये 3 से भी हो रहा है, 5 से भी हो रहा है और 15 से भी हो रहा है। तो 1 को छोड़ दीजिए आप, और खुद से तो हो ही रहा है, ये भी पता है 1 और 15 से, 1 से तो हर नंबर डिवाइड होता है, खुद से भी होता है, ठीक है। तो इसके बीच में जो फैक्टर है वो क्या है, 3 और 5 से भी ये डिवाइड हो रहा है। कम से कम एक नंबर से इन दोनों के अलावा डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। 1 और 15 के अलावा, मतलब एक नंबर के अलावा जो हमें नेचुरल है, मतलब 1 से हर नंबर डिवाइड होता है और खुद से भी हर नंबर डिवाइड होता है, इन दोनों के अलावा कम से कम एक नंबर से डिवाइड होना चाहिए, उसको बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर।
तो 15 जो कंपोजिट नंबर होता है वो किसके बराबर होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो 3 इंटू 5। मान लीजिए एग्जांपल प्राइम नंबर है 3, 5 भी प्राइम नंबर है, तो जो हमारा कंपोजिट नंबर है वो किसके बराबर आना चाहिए, ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के बराबर आना चाहिए। यही हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होती है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपने सिलेबस पे ही। सेकंड जो टॉपिक आता है इसमें, ये आता है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। देखिए दोस्तों ये क्या होता है, एक टॉपिक आप समझ गए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये समझ गए, डेफिनेशन आप लिख सकते हो, जरूरत भी नहीं है डेफिनेशन की, हमको यही समझना है। ठीक है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, सो दोस्तों ये क्या है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या है। देखिए दोस्तों आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं लेट P बाई क्यू, आपको पता होना चाहिए रेशनल है या इरेशनल है, इस टाइप के रेशनल आपको बताई थी फॉर्म P बाई क्यू, आप फिलहाल भूल जाइए रेशनल इरेशनल। ठीक है, तो मान लीजिए आप लेट P बाई क्यू बी द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ गिवन नंबर, मतलब कोई नंबर जो है हमको किस फॉर्म में दिया है, रेशनल फॉर्म में दिया है, इस फॉर्म में दिया है। ठीक है, लिख दीजिए वेयर P एंड Q आर इंटीजर, कोई इंटीजर है, एंड Q जो है हमारा 0 के बराबर नहीं है, 0 नहीं होना Q। ठीक है, समझ गए आप। जो कोई रेशनल नंबर आपको दिया हुआ है, बताया था आपको 2/3 इस टाइप से कोई भी नंबर हुआ हमारा रेशनल में, और ये हमेशा डिनोमिनेटर हमेशा 0 के बराबर नहीं होगा, P बाई क्यू मतलब। ठीक है, इस टाइप से मान लीजिए टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल में। सो फर्स्ट जो कंडीशन होगी हमारी क्या होगी, इफ़ Q इज इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, बता रहा हूँ आपको, समझिए। ठीक है, फॉर सम नॉन नेगेटिव इंटीजर m and n, then P by Q is a टर्मिनेटिंग डेसिमल। समझ गए आप, समझे कुछ। मान लीजिए दोस्तों P बाई क्यू कोई फॉर्म दिया है हमको, किसमें, सिंपलेस्ट फॉर्म दिया है। ठीक है, तो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, इसमें क्या है, फॉर सम नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब ये हमारे हमारे जो पावर है इसकी ये पॉजिटिव होगी। ठीक है, ये फॉर्म आपको याद रखनी है क्यू में, और एम एन आर देन P बाई क्यू इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। मान लीजिए इस टाइप से कोई क्वेश्चन दिया है, 2 की पावर दे दी और 5 की पावर दे दी, और इसमें हमेशा ये हमारी पॉजिटिव है, तो ये हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ऐसे ही सेकंड देख लीजिए आप, इफ़ Q इज़ नॉट इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, अगर Q, ये देखिए P बाई क्यू, अगर Q की पावर में मान लीजिए 2 बाई कोई नंबर देता, ऊपर अभी ऊपर बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसे दिया है, और ये 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इस टाइप से आपको दे दिया, तो ये हमारा हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। और अगर Q हमारा 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में नहीं है, किसके बराबर है, Q इसके बराबर नहीं है, देन P बाई क्यू इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। आई होप आपको समझ में आ गया हो। देखिए दोस्तों, क्या क्या इन दोनों में क्या पता लगा आपको, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या है। मान लीजिए कोई P बाई क्यू में कोई इस टाइप से क्वेश्चन दिया है, आप कोई भी नंबर ले सकते हो, 5/6 इस टाइप से आपने ले लिया, Q की वैल्यू 6 है यहाँ पे। अगर ये 5 इंटू 2 की पावर 1 मान लीजिए इंटू 3 की पावर 1, एक पॉजिटिव इंटीजर दिया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 नहीं, आप यहाँ पे 10 ले लीजिए थोड़ा आपको समझाने के लिए, तो ये 5 की पावर 1 हो जाएगा, 2 इंटू 5 1 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग हो गया। और अगर P बाई क्यू, अब आप 5/6 ले लीजिए, ठीक है, 5 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 तो नहीं आएगा, 3 की पावर 1 आएगा, तो ये क्या है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि 5 की पावर 1 नहीं आया।
कोई भी पावर नहीं आई। तो अगर 2 इंटू 5 की पावर कुछ भी नीचे दिया है, वो 10 दिया है, 50 दिया है, तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं 5 की पावर में। तो इस टाइप का जो नंबर होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। और अगर 2 इंटू 2 की पावर में कुछ है और 5 की पावर में, तो इस टाइप का हो जाता है हमारा टर्मिनेटिंग। ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक आपको टिप बताता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपको एक टिप याद रखनी है। टिप क्या है? इफ़ P इज़ अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, जो खुद के अलावा किसी से डिवाइड ना हो। P इज़ अ प्राइम नंबर एंड P डिवाइड, मान लीजिए P डिवाइड कर रहा है A² को, देन P डिवाइड्स A। इसका मतलब अगर P A² को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? वो P है जो है A को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। वेयर A इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। समझ गए दोस्तों? ये चीज़ आपको अच्छे से आपको समझनी है, रटनी नहीं है, बिल्कुल समझनी, क्योंकि हर एक चीज़ आपको समझा के चल रहा हूँ। मैंने आपको बताया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है। ये हमारा कंपोजिट नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर हमको मालूम हो गया, प्राइम नंबर हमको मालूम हो गया। टर्मिनेटिंग नंबर भी आपको समझा दिया। टर्मिनेटिंग क्या नाम होता है? अगर क्यू में हमारा 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर n या 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m में है तो हमारा टर्मिनेटिंग है, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग है। ऐसे आपको ट्रिक बताई, ठीक है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बनने की संभावना है। संभावना तो हर टॉपिक से जो आपको बता रहा हूँ, पर इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैंने देखे हैं, आए हुए हैं, ठीक है। ये देखिए, फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर, कोई हमको 2 पॉजिटिव इंटीजर दिए, एग्ज़ाम में आ जाते हैं, ठीक है। क्या दिया है? A एंड B। आपको हमेशा रहना, कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर दिए हो तो फर्स्ट क्या करना है आपको? HCF जो होगा ऑफ AB, आपको बताऊंगा HCF LCF कैसे निकालते हैं। अगर आपको नहीं मालूम तो क्या लिखोगे आप इसमें? HCF होता है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। आपको समझाऊंगा अच्छे से हर चीज़, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या बोल रहा है? इसका कहने का मतलब क्या है? मान लीजिए हमने कोई 2 नंबर दिए हमको, कोई भी नंबर आप ले सकते हो, 20 25, उसका हमने मान लीजिए कॉमन फैक्टर हमने क्या निकाला? मान लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, इस टाइप से एक का फैक्टर तो ही आ गया। दूसरे नंबर का फैक्टर आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4, ठीक है। इस टाइप से हमारे पास 2 फैक्टर आ गए। तो हमको मालूम है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 एंड 2 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 1, इस टाइप से हमको दिया है। इसमें क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, ठीक है। अब ये देखिए, आप इसमें कॉमन तो 3 है, इसमें 4 है। आप इसमें कोई और भी कॉमन फैक्टर मान सकते हो, 3 मान लीजिए, चलो कोई 4 नहीं, 4 मान लीजिए। इसमें 4 की पावर 1, इसमें भी 3 की पावर 1, इस टाइप से फैक्टर मान लिया मैं, ठीक है। इसमें क्या बोला है? प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर। अब देखिए स्मॉलेस्ट पावर किसकी? 2 की तो स्मॉलेस्ट पावर नहीं है। इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन 3 है। 3 की पावर क्या है? 1। प्राइम फैक्टर इन द नंबर, ठीक है। और इधर क्या है? इधर है 4 की पावर, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 12। तो यही बोला गया है इसमें, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर। अब जो स्मॉलेस्ट पावर है वही हमको फाइंड करनी होती है। इस टाइप के जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको समझ में जाएगा। तो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, इस टाइप के फैक्टर आ जाते हैं, ठीक है। सेकंड है दोस्तों, इसमें कॉमन दिया है HCF, ठीक है। और सेकंड है हमारा LCM AB। मान लीजिए प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन एंड अनकॉमन, कॉमन एंड अनकॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? देखिए आपको समझाता हूँ। इसमें बोला गया प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटर पावर। मान लीजिए यही एग्जांपल ले लेते हैं आप, तो ग्रेटर पावर किसके? इसमें कॉमन दोनों में 2 की पावर 3, ठीक है। एंड अनकॉमन, अनकॉमन क्या नंबर है हमारे पास? 3 भी है
और 4 भी है, कुछ और नंबर भी मार सकते थे। तो जो भी आंसर आएगा उसको हम यहाँ पे लिख देंगे 8 इंटू 3 इंटू 4, इस टाइप से जो भी आंसर आएगा उसको हमको लिख देंगे। ठीक है, ये तो हो गया किसके लिए, 4 टू पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर एचसीएफ बोला, एचसीएफ फाइंड करना है तो क्या बोलेंगे, स्मॉलेस्ट पावर के लिए लेंगे, वो भी सेम। और एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, डिफरेंट एंड कॉमन एंड अनकॉमन नंबर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके उसका आंसर आ जाएगा। पहले कोई नंबर हमको दिए हुए होंगे, आपको समझा दूंगा अच्छे से, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप समझ जाओगे अच्छे से। ठीक है, अब एक फॉर्मूला और बनता है हमारा, ये बनता है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर आपको मालूम ही है। मान लीजिए कोई रैशनल नंबर दिया हुआ है, उसका एचसीएफ एलसीएम फाइंड करना हो तो आप कैसे करोगे, तो एलसीएम ऑफ रैशनल नंबर का जो फॉर्मूला होता है ये होता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ये आपको फॉर्मूला याद करना होगा आराम से। सबसे इजी चैप्टर दोस्तों आपका ये है, बस आपको थोड़े 2-3 फॉर्मूला याद करने होंगे, बाकी आपको नंबर क्या होता है वो समझना होगा। उसके बाद आप एक हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। तो ये तो हो गया एलसीएम ऑफ रैशनल नंबर। ऐसे क्या फाइंड करना है, एचसीएफ ऑफ रैशनल नंबर। एचसीएफ ऑफ रैशनल नंबर कैसे फाइंड करोगे आप, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। बस ये, बाकी अगर आपने ये चीज़ सब कुछ जो मैंने आपको बताया आपको याद हो गई तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो आप एग्ज़ाम में सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, देखिए ये तो सिंपल सा है रैशनल का। अगर एलसीएम पूछा है तो एलसीएम को ऊपर रखिए, उसका एचसीएफ डिनोमिनेटर में रख दीजिए। अगर एचसीएफ पूछा है रैशनल नंबर का तो एचसीएफ न्यूमरेटर में रखिए, एलसीएम डिनोमिनेटर में दीजिए। ये आपको मैंने बताया, ये क्या करना है आपको। एचसीएफ पूछा है, अगर कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर नंबर है, कोई भी 2 पॉजिटिव, तो एचसीएफ पूछा है तो क्या बनना है आपको, जो कॉमन नंबर है उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए जो कम पावर के हैं। ठीक है, अगर एलसीएम पूछा है, दोनों को, कॉमन और अनकॉमन को, जिसकी पावर ज़्यादा हो उसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों ये तो आपको थोड़ा बहुत आपको मैंने बताया, ये आपको पता लग गया। ठीक है, एक बार पूरा आपको रिवाइज कर देता हूँ। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5। होल नंबर क्या होता है, 0 स्टार्ट हो जाता है। इंटीजर नंबर माइनस से प्लस होता है। इवन नंबर जो खुद के अलावा जो 2 से डिवाइड होता है उसको इवन नंबर बोलते हैं। ऑड नंबर खुद के अलावा जैसे 1 3 5 7 2 से डिवाइड ना होते हो। ठीक है, प्राइम नंबर आपको खुद के अलावा किसी और से डिवाइड ना होते हो। ये इस टाइप से बताया था। प्राइम नंबर की प्रॉपर्टीज़ भी है, क्या प्रॉपर्टीज़ है, ऑल प्राइम नंबर आर पॉजिटिव, 0 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, इट्स बिकॉज इट्स ओनली हैव 1 फैक्टर, 2 इज़ ओनली इवन प्राइम नंबर। रिलेटिव को प्राइम नंबर क्या होते हैं दोस्तों, जिसके कॉमन फैक्टर 1 हो। ठीक है, दोनों में सेम कम से कम 1 जो फैक्टर कॉमन फैक्टर हो। कंपोजिट नंबर क्या होता है दोस्तों, कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसका खुद एक 1 को और खुद को छोड़कर कम से कम एक नंबर से डिवाइड होता हो। रैशनल नंबर आपको बताया पी/क्यू की फॉर्म में होगा। इरेशनल नंबर हमेशा रूट में होगा। रियल नंबर हमारे सभी होते हैं, रैशनल और इरेशनल नंबर। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है दोस्तों, कंपोजिट नंबर जो आपको बताया था इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग क्या होती है, अगर p/q कि q अगर हमारा ये 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n में होगा तो उसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग, अगर उस फॉर्म में नहीं होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग। और टिप आपको बताई थी, आप देख लीजिए। बाकी आपका अगर कोई 2 इंटीजर दिए हो एचसीएफ, उसका एचसीएफ निकालना हो तो जो हमारे स्मॉलेस्ट नंबर होंगे उसमें जो कॉमन नंबर होगा उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर एलसीएम पूछा है जो ग्रेटेस्ट नंबर होंगे उनमें कॉमन और अनकॉमन नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ रैशनल नंबर क्या होगा, एलसीएम ऑफ रैशनल नंबर, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, एचसीएफ ऑफ रैशनल नंबर, एचसीएफ ऑफ नंबर न्यूमरेटर एंड एलसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। सिंपल से आपको ये फॉर्मूला करने हैं, हर एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। इसको आप बना लीजिए हर एक पेज पर। आपके पास ये 2 पेज हमेशा प्रॉब्लम करते हुए होने चाहिए ताकि आपको आसानी से हो जाए। चलते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, हो सकता है आपका एग्जाम में आ जाए। इसमें बोला है द प्रोडक्ट बोलते हैं मल्टीप्लाई को। ठीक है, मैथमेटिक्स में प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड द फर्स्ट होल नंबर इज इक्वल टू, मान लीजिए द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर, कोई भी नंबर आप ले लीजिए 1 और एंड द नंबर एंड द फर्स्ट होल नंबर। आप फर्स्ट होल नंबर बताइए, आपको बताया था होल से आपको याद आ रहा होगा 0, तो फर्स्ट होल नंबर दोस्त आपका क्या होता है 0। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, तो आपका डी ऑप्शन इज करेक्ट।
हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 1 आवर डेली एजुकेशन। स्टूडेंट्स, हमने एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसमें हम कवर कर रहे हैं अपने 10th क्लास की एनसीईआरटी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, हमने इसमें रियल नंबर जो है फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। उसमें ऑलरेडी एक वीडियो हम बना चुके हैं जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारे नंबर्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, और रियल नंबर्स, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, सब के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो क्या होते हैं। और आपको जो हमारा फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर, उसके बारे में थोड़ा बहुत बताया था कि उसमें आपको किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और आपके पास कौन कौन सी थ्योरम है। जैसे फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, टर्मिनल और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होती है, पॉजिटिव इंटीजर के जो क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे सॉल्व किया है, वो मैंने आपको सब कुछ बताया हुआ है। ठीक है, उस वीडियो में हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। जो क्वेश्चन था, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर एंड द फर्स्ट होल नंबर इज इक्वल टू 1 2 3 0। तो दोस्तों, हम जानते हैं कोई भी नंबर को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो आता है। ये क्वेश्चन आपको समझाने के लिए बताया था। ठीक है, होल नंबर क्या होता है हमारा, जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, फर्स्ट होल नंबर हमारा जीरो होता है। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। दोस्तों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका जो टर्म फर्स्ट है उसमें आपके इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये है इफ़ पी एंड क्यू आर को प्राइम। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है फर्स्ट वीडियो में, आप जाइए। को प्राइम क्या होता है इसमें ही बताऊंगा आपको को प्राइम क्या होता है। ठीक है, को प्राइम नंबर देन पी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर आर। तो दोस्तों, को प्राइम नंबर देखिए, ये अब अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखी होगी, मैंने आपको सब के बारे में बताया था। को प्राइम नंबर मैंने आपको बताया था, को प्राइम नंबर वो होता है कि जैसे दो नंबर आ गए हमारे पास और उन दोनों में कॉमन फैक्टर जो होगा 1, वो सिर्फ कॉमन होगा, बाकी कॉमन फैक्टर अलग होंगे। जैसे 3 और 5 में अगर 3 का कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो 1 है और 3 है, 5 का निकालते हैं तो 1 है एंड 5 है। मतलब ये दो नंबर जो है हमारे किससे डिवाइड हो गए, 1 से हो गए और 3 से हो गए। 5 नंबर 1 और 5 से, इसके अलावा किसी से नहीं होगा। 4 नंबर क्या है, 1 2 4, 1 से डिवाइड हो रहा है, 4 2 और 4 से भी हो रहा है। और 7 जो है 1 एंड 7 से हो रहा है। तो देखिए एग्जाम्पल दे लेते हैं इस चीज़ का। सो दोस्तों, हमसे क्वेश्चन पूछा है कि मान लीजिए कोई दो नंबर है पी एंड क्यू आर को प्राइम, कोई को प्राइम नंबर है, देन पी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर क्या होगा। इसमें ऑप्शन भी आपको बता देता हूँ, ऑप्शन क्या दिया हुआ है। देखिए, ऑप्शन में ब्लू पेन से लिख देता हूँ। ऑप्शन दिया है फर्स्ट को प्राइम, बी ऑप्शन दिया है नॉट को प्राइम, सी दिया है इवन। ये ऑलरेडी मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ, फर्स्ट वीडियो आप जाके देखिए अगर आपने नहीं देखी। देखिए दोस्तों, इसमें बोला है पी एंड क्यू आर को प्राइम। अगर पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर है तो मान लीजिए आप कोई दो नंबर ले लीजिए। दो नंबर हमने ले लिए, मान लीजिए दोस्तों 4 एंड 7 ही ले लेते एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल ले लीजिए, इसको आप पी मान लीजिए, इसको क्यू मान लीजिए। ठीक है, अगर पी एंड क्यू आर को प्राइम, ये को प्राइम नंबर है, हमको मालूम है दोनों को प्राइम है, क्योंकि 4 का जो डिवाइडेशन है वो किससे होगा, ये 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा एंड 4 से हो जाएगा। और जो 7 है, 7 का 1 से होएगा और 7 से होएगा। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसमें कुछ फैक्टर जो है, एक फैक्टर बिल्कुल 1 होना चाहिए। ठीक है, दो फैक्टर नहीं होने चाहिए को प्राइम में। तो 1 हमारा क्या है, कॉमन फैक्टर दोनों में है। तो हमको मालूम हो गया 4 एंड 7 क्या है, को प्राइम। अब इसका क्या बोला है, अगर स्क्वायर क्या होगा, देखिए दोस्तों 4 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर। देखिए आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 7 का 49। अब इनके अगर हम निकालते हैं तो ये 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा एंड 16 से होगा। और ये 49 को अगर करते हैं दोस्तों, किससे हो जाएगा, ये 1 से तो हो गई, 7 से भी हो जाएगा, 3 से हो जाएगा दोस्तों 30 एंड 19, तो ऐसे नहीं होगा। और ये किससे हो जाएगा, एंड ये 49 से हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम देख रहे हैं दोनों में क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है 1, इसमें भी कॉमन है, और कोई सा फैक्टर तो हमारा सेम नहीं है, इसमें नहीं है। तो ये हमारा को प्राइम। अगर पी एंड क्यू को प्राइम है तो उसका जो पी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर होगा वो भी हमारा को प्राइम होगा। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है दोस्तों, इफ़ पी एंड क्यू आर प्राइम, पी एंड क्यू आर प्राइम, then HCF ऑफ P एंड Q विल बी। देखिए दोस्तों, ये आपको कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। सो दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा समझना होगा। ऑप्शन लिख देता हूँ मैं इसमें, ऑप्शन क्या क्या दिया है। ए ऑप्शन जो है
ये दिया है P, B ऑप्शन दिया है Q, C ऑप्शन 1 एंड D ऑप्शन जो है ये दिया है PQ। तो मान लीजिए हमको कोई नंबर दिया है P एंड Q और प्राइम तो मान लीजिए कोई नंबर है, कोई प्राइम नंबर P एंड Q और प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होता है? जो खुद के अलावा किसी और से डिवाइड ना हो। 7 नंबर है, ठीक है दोस्तों। अगर हम 7 को SCF निकालते हैं, आपको मालूम है SCF कैसे निकालते हैं, तो 7 को कैसे मल्टीप्लाई करें? तो 1। तो कितना इसका SCF आया दोस्तों? तो इसका जो फैक्टर है 1, SCF 1 आएगा रिमाइंडर में। ऐसे ही आप प्राइम नंबर कोई और मान लीजिए, आप प्राइम नंबर ले लीजिए 5, ये तो हमको मालूम है, ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है। तो 5 को किए तो 1, तो जो आंसर हो जाएगा इसका, ये आंसर हो जाएगा 1। तो C इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आप समझिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगर P एंड Q कोई प्राइम नंबर दिया है तो इसका जो SCF होगा वो हमारा 1 होगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि देखिए एक 7 नंबर माना था हमने प्राइम, इसके जो फैक्टर आए थे दोस्तों क्या आए थे? 1 तो फैक्टर आता ही आता है 1, क्योंकि 1 से किया 1 आया, तो 7 इंटू 1, ठीक है। और 5 का निकाला अगर हमने 5 इंटू 1, तो दोनों में क्या जो कॉमन होता है वही तो हमारा SCF होता है ना। आपने पढ़ा होगा SCF, अगर नहीं पढ़ा तो आप समझ जाओगे ये SCF। तो दोनों में क्या है कॉमन? 1 कॉमन है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। सो स्टूडेंट्स, हमको बोला गया है इफ़ LCM ऑफ A एंड 18 इज़ 36। मतलब कोई A नंबर है, उसका जो LCM है वो कितना है? 18 का इज़ 36 एंड SCF ऑफ A एंड 18 इज़ 2। तो LCM दिया 36 एंड SCF कितना दिया दोस्तों? 2, ठीक है। तो हमको फाइंड क्या करना है? देन देखिए दोस्तों, हमारे पास एक इसको ऑप्शन देख देता हूँ पहले आपके लिए। ऑप्शन क्या क्या दिया है? A ऑप्शन जो है हमारे पास ये 2 है, B ऑप्शन 3 है एंड C ऑप्शन 4 है, D ऑप्शन 1। ये ऑप्शन हमने को दिए। तो दोस्तों एक फॉर्मूला मैंने आपको पीछे बताया था आपको, आप देखिए पीछे की वीडियो आपने देखी होगी, उसके बिना तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। उसमें देखिए एक चीज़ जो बताया मैंने आपको बताया है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू SCF इंटू LCM ऑफ 2 नंबर। हमको 2 नंबर ऊपर गिवन है, तो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू SCF इंटू LCM ऑफ 2 नंबर। तो दोस्तों एक LCM है, क्या नंबर है? A है, ठीक है। उसका LCM कितना है? 18, ठीक है दोस्तों, इज इक्वल टू SCF कितना है? समझ रहे हो दोस्तों आप? तो क्या बोला इसमें? इफ़ LCM ऑफ A एंड 18, तो 18 का LCM कितना है दोस्तों? ये हमको फाइंड किया, तो 36 एंड SCF ऑफ A एंड 18, तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 36। हमको A फाइंड करना है इसमें, तो A की वैल्यू कितनी है आप निकाल सकते हो उससे। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 76 बाई 18, तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो A की वैल्यू 4। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? C ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा, ठीक है। थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी, नहीं तो अगर याद नहीं होगा तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट बोलते हैं मल्टीप्लाई को। मान लीजिए कोई 2 नंबर दिए, तो जो उन दोनों का प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है? LCM इंटू SCF ऑफ 2 नंबर। मान लीजिए कोई भी 2 नंबर हमको दिए हुए हैं, A एंड 18, हमको 2 नंबर दिए हुए हैं A एंड 18, ऐसे ही इसमें दिया A एंड 18। तो एक नंबर A एंड 18 है हमारे पास, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसमें क्या है दोस्तों? LCM कितना है? 36, और इन दोनों का जो SCF है वो कितना है? 22। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर A इंटू 18 इज इक्वल टू किसके बराबर है दोस्तों? 36 LCM इंटू SCF, यही तो पूछा था। तो 2 नंबर है, इफ़ LCM ऑफ A एंड B मान सकते हो आप 18 को, ठीक है। इस टाइप से आप कंफ्यूज नहीं होना। तो LCM ऑफ A एंड B इज़ 36, तो LCM जो दिया है 36 दिया है एंड SCF ऑफ A एंड B इज़ 2। तो LCM कितना था हमारे पास? 36 था, किसका? 2 नंबर का, और इसका SCF कितना था? 2। तो हमको फॉर्मूला याद है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर A इंटू 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 36, क्या है? LCF इंटू LCM ऑफ 2 नंबर। ये आपको याद रखना था। तो आंसर 4 हमारा आ गया। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन दिया है नेक्स्ट, इफ़ P एंड Q आर पॉजिटिव इंटीजर, कोई P एंड Q आर पॉजिटिव इंटीजर, मतलब
कोई भी इंटीजर है, सच डेट p इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर एंड q इज इक्वल टू ए क्यूब बी। ठीक है, वेयर ए बी आर प्राइम नंबर। तो ए बी क्या है दोस्तों, हमारे यहाँ पे कोई प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर आपको मालूम है कोई होते हैं जो खुद के अलावा किसी और से डिवाइड ना हो नंबर। देन एस सी एफ ऑफ पी एंड क्यू। तो दोस्तों ऑप्शन ये दिए है, हमको चेक करना है। सबसे पहले देखिए पी क्या दिया है दोस्तों, पी दिया है ए बी स्क्वायर। देखिए ए बी स्क्वायर को अगर फैक्टर करें हम कैसे करते हैं, ए इंटू बी। हमको क्या फाइंड करना है, एस सी एफ करना है। क्यू क्या दिया है दोस्तों, ए क्यूब बी। इसके फैक्टर कर सकते हैं ना, ए इंटू बी। अब दोस्तों एस सी एफ फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एल सी एम एंड एस सी एफ क्या होता है। ये देखिए एस सी एफ और एल सी एम, ये इनकी फुल फॉर्म क्या होती है पता है आपको, एल सी एम और एस सी एफ। एस सी एफ की फुल फॉर्म होती है दोस्तों, तो ये हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इससे पता चला एस सी एफ फाइंड करना है। हम इसमें क्या करेंगे, दोनों को सोल्व करेंगे। ठीक है, एस सी एफ को भी एल सी एम को भी, ताकि हो सकता है हमसे यहाँ पे एस सी एफ एल सी एम पूछ ले। तो एस सी एफ के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, जो हमारे पास सबसे कॉमन होता है, कॉमन नंबर कम पावर का। अब इसकी जो पावर है ए की पावर क्या है 1 और बी की पावर कितनी है 2। तो इसमें जो पावर कम है किसकी है, ए की पावर है। ए की पावर 1 क्या है, 1 है। ठीक है, और इसमें क्या है दोस्तों, बी की पावर क्या है 1 है। तो इनका जो एलसीएम होएगा, एचसीएफ होएगा, कितना हो जाएगा, एचसीएफ जो कम पावर होते हैं। ठीक है, तो क्या पावर लेंगे इसमें, ए की पावर 1 बी की पावर 1, इसे कह सकते हैं ए बी। तो इसका जो एचसीएफ होगा दोस्तों वो क्या होगा हमारा, ए बी। ये ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। ऐसे ही इसका अगर एलसीएम निकालें, एलसीएम में क्या होता है, जो दोनों में मैक्सिमम पावर से हो और कॉमन और अनकॉमन दोनों हो। मतलब ये देख लीजिए, इसमें कितनी पावर है ए, इसमें कितनी पावर है 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, जो ज़्यादा पावर है इसको लिखेंगे एलसीएम के लिए एल सी एम। इसमें करेंगे ए क्यूब, ठीक है, इनटू, और इसमें किसकी जो मैक्सिमम पावर है बी स्क्वायर। ये हमारा इसका एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ में कम पावर ले ले और एलसीएम में ज़्यादा पावर। इस टाइप से ये क्वेश्चन आपका हो गया। चलते अपने क्वेश्चन, इसका हमने एचसीएफ फाइंड करना था, एचसीएफ इसका ए भी हो गया, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ऐसे एलसीएम भी हमने आपको बता दिया एलसीएफ के। तो आपको पता लग गया एचसीएफ के लिए हमेशा कॉमन नंबर देखते हैं किसकी पावर कम है। तो हमको मालूम होगा फर्स्ट में क्या है, ए की पावर कम है, और सेकंड में क्या है, बी की पावर कम है। इसमें तो ए की पावर 3 आ रहा है, इसमें बी की पावर 2 आ रहा है। तो कम वाला देखेंगे ए की पावर 1, इसमें बी की पावर 1, तो इसका हो जाएगा ए इंटू बी। ऐसे ही एलसीएम के लिए क्या करेंगे दोस्तों, जिसकी पावर ज़्यादा होगी, जिसकी पावर क्या है, इसमें बी की पावर 2 है और इसमें ए की पावर 3, तो ए की पावर 3 इंटू बी की पावर 2, इस टाइप से इसका एलसीएम हो जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें बोला है HCF ऑफ 2 नंबर इज़ 23। ठीक है, HCF ऑफ 2 नंबर इज़ 23। कोई HCF है, उसका जो नंबर 2 नंबर का क्या है 23 है, एंड देयर LCM इज़ 1449। कोई 2 नंबर है, उनका LCM 23 है, HCF 23 है और LCM कितना है 1449। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 161, एक नंबर दिया है हमको क्या 161, देन अदर नंबर हमको क्या फाइंड करना है, एक नंबर। फॉर्मूला हमको मालूम है। ठीक है, देखिए दोस्तों हम क्या करते हैं, लेट द अदर नंबर भी एक्स मान लेते हैं। ठीक है, हमको फॉर्मूला मालूम है आज, तो क्या मालूम है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इंटू HCF ऑफ 2 नंबर। सब कुछ तो गिवन है, फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। x इंटू क्या दिया है दूसरा नंबर 161 इज इक्वल टू एलसीएम कितना दिया है, HCF 23, एलसीएम इज 1449 इंटू एलसीएम HCF 23 दिया है। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू 1449 इंटू 23 डिवाइड बाई 161।
ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। इसमें ऑप्शन क्या दिए थे दोस्तों, ऑप्शन लिखने भूल गया मैं। अच्छा, ऑप्शन दिए 207 307 1449 नन ऑफ दिस। जब इसको आप सॉल्व करते हो दोस्तों तो आपका ऑप्शन आएगा 207। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इतना तो कर ही सकते हो, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दीजिए। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आ गया हो। ये फॉर्मूला आपको याद रखना ही है। जहाँ पे भी आपको कोई दो नंबर दिए हो या ए एंड बी दिया हो और किसके बराबर होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ ऑफ दो नंबर। तो 6 क्वेश्चन हमारे आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये हमको डिजिट दी हुई है 7 इंटू 11 इंटू 17 इंटू 7 प्लस 17 इज़। इसमें हमसे पूछा है कि ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, ऑड नंबर है या डिविजिबल बाई 5 है। दोस्तों आपको सब बताया हुआ है प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो खुद के अलावा किसी से डिवाइड ना हो। कंपोजिट नंबर वो होता है अगर उस नंबर को डिवाइड किया जाए तो वो 1 और खुद के नंबर को छोड़ के, मतलब मान लीजिए 7 दिया है तो 1 और 7 को छोड़कर वो किसी और से भी डिवाइड होता हो, ठीक है, उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो 7 तो नहीं होता। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए आप, 9 ले लीजिए, 9 होता है 3 से, ठीक है, 1 और 9 के अलावा 3 से डिवाइड होता है। ऑड नंबर वो होते हैं जो 1 3 जो 2 से डिवाइड ना होते हैं, और डिवाइजेबल बाई 5 तो जिसके लास्ट में 0 आता है वो हमेशा डिविजिबल बाई 5 होता है, ठीक है। इस टाइप से आप कर के देख लीजिए। तो दोस्तों आपको देखिए ये नंबर दिया है तो आप लिखिए 7 इंटू 11 इंटू, थोड़ा आपको तरीका बता रहा हूँ, आप इतनी बड़ी कैलकुलेशन को किस तरह शॉर्ट में लिख सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों में, ये मल्टीपल में है और ये प्लस में है, ऐसे कर दीजिए आप, ठीक है, ये प्लस में है तो क्या हम 17 कॉमन नहीं ले सकते, मल्टीप्लाई में से ले सकते हैं। तो 17 इंटू 11, ठीक है दोस्तों, ऐसे कर सकते हो ना इसको। जब आप इसको ऐसे करोगे तो ये क्या हुआ, +1, इनमें से हमने क्या किया था, 17 कॉमन लिया था, तो 17 ये हो जाएगा। जब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो बाद में भी ये आएगा हमारा। तो अब क्या करें, 7 को मल्टीप्लाई करिए आप और +1 कर दीजिए, तो कितना आएगा दोस्तों आपका, ये आएगा 7 17 77 +1 तो 78 इंटू 17। अब क्या देखते हैं, प्राइम नंबर है ये। प्राइम नंबर क्या होता है, जो खुद के अलावा किसी से डिवाइड ना हो। बट ये तो 2 से भी हो रहा है दोस्तों, चलो 17 मान लेते हैं प्राइम नंबर है, बट 78 क्या है, 2 से हमारा डिवाइड हो सकता है। कंपोजिट नंबर चेक करते हैं दोस्तों। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो खुद के अलावा एक और 17 के अलावा, मतलब एक नंबर है और 17 के अलावा खुद से किसी और से भी डिवाइड होता हो। तो 1 से भी हो रहा है, 17 से भी हो रहा है और 2 से भी हो रहा है और अदर नंबर से भी हो जाएगा, एक या एक से ज़्यादा नंबर से। तो इस टाइप के नंबर को बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर। आप देख लीजिए इसको, मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है आपको इसमें। अगर आप वैसे भी देखो 17 जो नंबर है हमारा, ये 1 से भी हो रहा है और 17 से भी हो रहा है, बट 78 को जब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो सकता है, अदर नंबर से भी होता है। एंड ऑड नंबर, ऑड नंबर तो नहीं आएगा दोस्तों, आप चेक कर लीजिए इसको। तो हमारा तो बी आंसर सी आ गया, तो इसको हम बोलेंगे बी इज़ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारे इसमें पूछा है द लीस्ट नंबर, मतलब लीस्ट समझिए आप, इसमें पूछा है एलसीएम, ठीक है, द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड बाय 18 24 30 एंड 42। तो 4 नंबर है, जब इनको हम डिवाइड करते हैं किससे, कोई भी नंबर जो हमको रिमाइंडर देता है। मान लीजिए कोई नंबर है, वो नंबर क्या है दोस्तों, अगर इससे हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमको क्या देता है, रिमाइंडर हमेशा 1 देता है। ये लिखा है विल लीव इन एच केस द सेम रिमाइंडर 1, तो वुड भी, तो वो नंबर क्या है। तो हम देखिए दोस्तों, हमको पास 4 नंबर दिए, कौन कौन से, 18 24, आपको भी यही करना है 30। क्वेश्चन समझना है आपको, पहले क्या क्वेश्चन दिया, ठीक है। अब इनके एलसीएम आप निकालो, पहले 2 से किया 9, 3 से किया 3 एंड 3 1, एलसीएम निकाल रहे, ठीक है सबके। 2, आपको भी यही करना है, 12 2 6, सॉरी ये 12 का 6 आएगा ना यहाँ पे, 3 1 2 15 3 5 5 1 2 21 3 7 7 1, ये आ गया। अब आप एक काम करिए, इन सबको एक जगह लिख लिया आराम से, ठीक है। कैसे लिखना है आपको, 2 इंटू 3 इंटू 3, ये किसका है, 18 का। ऐसे ही लिख लीजिए आप 24 का, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ऐसे ही लिख लीजिए 30 का, 2 इंटू 3 इंटू 5।
ऐसे ही लिख लीजिए दोस्तों किसका 42, 2 इंटू 3 इंटू 7। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 2 क्यूब इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5। अब हमको हमेशा क्या लेना तो एलसीएम में हम लेते हैं हमेशा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो इसमें एलसीएम में क्या होगा दोस्तों, एलसीएम में सबसे हाईएस्ट वैल्यू इसमें क्या है 3 का स्क्वायर है, ठीक है। और इसमें भी क्या है, इसमें 2 का स्क्वायर हाई की वैल्यू है। और अनकॉमन फैक्टर क्या है इसमें, अनकॉमन फैक्टर 5 है और इसमें क्या था 7 था। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं दोस्तों क्या है हमारे पास, सबसे पहले 2 की पावर 3 ले लेते हैं, 2 की पावर 3। फिर क्या है दोस्तों, इन दोनों में 3 की पावर 2 है, इंटू अनकॉमन फैक्टर क्या है 5 इंटू 7। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो कितना आता है आपका, ये आपका आ जाएगा दोस्तों 2520। कितना आसान क्वेश्चन था। ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, ए ऑप्शन आपका सही है। ऐसे ही आपको करना है, कोई आपको नंबर दिया हुआ है, लीस्ट नंबर फाइंड करना था आपको। आपने क्या किया, चारों का एलसीएम निकाला, एलसीएम के बाद उसका एलसीएम जैसे निकालते हैं वो रख के मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलते अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा, इसमें पूछा है हमसे एचसीएफ ऑफ, ये नंबर दिया हुआ है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। सेकेंड है 2 की पावर 2 इंटू, ये मतलब हमको क्या है, किसी नंबर के हमको एचसीएफ फाइंड दिए हुए हैं, 2 स्क्वायर 3 क्यूब 5 स्क्वायर 2 की पावर 4 3 इंटू 5 की पावर क्यूब इंटू 7, ठीक है। ऑप्शन दिए 58 60। अब एलसीएम में क्या करते थे हम, एलसीएम में जो क्या करते हैं दोस्तों, जो सबसे बड़ी पावर होती थी, ठीक है, उसको लेते थे और साथ में उसको भी मल्टीप्लाई करते थे जो अनकॉमन नंबर होते थे, ठीक है। मतलब जो भी सेम कॉमन होते थे उसको भी प्लस अनकॉमन को भी मल्टीप्लाई कर देते थे। एचसीएफ में क्या करते हैं, जिसकी पावर सबसे कम होती है उसको लेते हैं, ठीक है, और जो अनकॉमन नंबर होते हैं उसको छोड़ देते हैं। तो पहले आप ये देखिए, सब में तीनों में अनकॉमन नंबर कुछ है 7, तो 7 को तो हम काउंट करेंगे नहीं, इसमें से अनकॉमन नंबर छोड़ दीजिए, क्योंकि 235 अब देखिए सबसे कम पावर क्या है, 2 क्यूब, क्या 2 क्यूब से कम कुछ है, 2 4 2 स्क्वायर। सबसे पहले आप लिखिए 2 स्क्वायर, सबसे कम पावर है। अब देखिए 3, 3 स्क्वायर 3 क्यूब और 3, जी हमारे पास एक सिंगल 3 भी, आप 3 ले लीजिए। 5 5 स्क्वायर और 5 क्यूब, तो 5 ले लीजिए, सबसे कम पावर है इसकी, है ना 1 पावर है। जब आप इसको सोल्व करते हो तो 4 इंटू 15 इज इक्वल टू 60, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है 60 ऑप्शन, एस सी एफ ये हो जाएगा, ठीक है। आपको ये आपको बताना है 60। दोस्तों कितना सिंपल क्वेश्चन था, बस यही आपको इस क्वेश्चन में करना था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखते आइए। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 जो है मेरा ये है, इफ़ द एलसीएम 12 एंड 42 इज़ 10m प्लस 4 देन द वैल्यू ऑफ m इज़। तो दोस्तों हमको दो नंबर दिए, एक तो 12 है एंड 42, इन दोनों का एलसीएम इसके ये है 10m प्लस 4। तो अगर हम दोनों को, इन दोनों का एलसीएम पता चल जाए और उसका एलसीएम निकालने के बाद इसके इक्वल रख दे, तो क्या हमारे पास m की वैल्यू नहीं आ जाएगी, जी आ जाएगी। देखिए आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले हम 12 का एंड 42 का एलसीएम निकाल लेते। 2 6 2 3 एंड 3 1, 2 21 3 से हो जाएगा 7 एंड 7। सो कॉमन और अनकॉमन दोनों को देखेंगे, तो 2 ये किसका है 12 का, 12 का कितना है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। 42 का कितना है 42 2 इंटू 3 इंटू 7। तो हाईएस्ट पावर देखते हैं पहले, तो हाईएस्ट पावर क्या है 2 की पावर 2 इंटू यहाँ पे क्या है 3 इंटू 7। तो जब इसको सोल्व करते हैं कितना आता है देखिए, 4 इंटू 3 7 या 21, तो कितना जाएगा 84। तो एलसीएम हमारे पास 84 आ गया है, ठीक है। तो लिखते हैं एलसीएम ऑफ 12 एंड 42 इज इक्वल टू 84 लिख दीजिए, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो क्या था हमारे पास 10 प्लस 4 इक्वल टू 84। तो इसको जब सॉल्व किया जाए 10m इज इक्वल टू 84 माइनस 4 हो जाएगा प्लस का तरह के, तो m इज इक्वल टू 80/10, 80 हो जाएगा और ये 10 इसकी जगह में जाएगा, तो क्या आ जाएगा दोस्तों 8। तो m की वैल्यू आ जाएगी 8,
जो ऑप्शन में कौन सा है बी। तो इस टाइप से इसका सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने सोल्व किया, जो ये हमको मालूम था, इन दोनों का एलसीएम इसके बराबर रख के हमने एम की वैल्यू फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 11 जो है दोस्तों, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, द वैल्यू ऑफ एस सी एफ 8925 इंटू एलसीएम 8925 इज। तो दोस्तों एस सी एफ जो ये वैल्यू है और एलसीएम ये वैल्यू है, तो इसके बारे में फाइंड करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करना है हमें, हमको दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका एस सी एफ निकाल लेते हैं, इसका एल सी एम निकाल लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं। सबसे पहले 8 का एल सी एम निकालेंगे, 9 का एल सी एम निकालेंगे और 25 का। तो 2 से किया तो 4, 2 से किया तो 1, 3 से किया 3 एंड 1, 5 से जाएगा 5। तो दोस्तों इसका एल सी एम क्या आया हमारे पास, लिख लीजिए 2 इंटू 2, ये आया 8 का। 9 का क्या आया 3 इंटू 3 एंड दोस्तों 25 का क्या आया 5 इंटू 5। ऐसे ही एस सी एफ निकाल लेते 8, 9 और 25 का। तो एल सी एम तो हमारे पास है ही। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों में क्या कॉमन है ताकि इसका एल सी एफ निकल जाए। हम देखते हैं 2, 3, 5, सबसे कॉमन, कुछ कॉमन तो कुछ भी नहीं है, बट एक चीज़ कॉमन है, क्या 1। 1 भी तो है ना यहाँ पे, अगर यहाँ पे 1 लिखे जाए, 1 से 1 कट सकता है ना से, ठीक है। तो 1 भी कर सकते हैं हम, ठीक है। तो हमको मालूम हुआ इसका एस सी एफ क्या आया, तो लिख दीजिए आप एस सी एफ ऑफ 8, 9, 25 कितना आया दोस्तों, ये आ गया 1। अब हम इसका एल सी एम निकालते, पहले एल सी एम कितना आ जाएगा, एल सी एम तो इजिकल टू 2 की पावर 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करिए दोस्तों, ये आपका आएगा, कितना जाएगा आपका, ये आपका 1800 आ जाएगा, ठीक है। जब आपका 1800 आ गया ये, तो हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है एस सी एफ इंटू एल सी एफ। तो आप करिए एल सी एम इंटू एस सी एफ, कितना हो जाएगा 1800 इंटू 1 इज इक्वल टू 1800, ठीक है ना दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ऐसे ही देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया इफ़ एस सी एफ 26 एंड 169 इज इक्वल टू 13। तो हमको एस सी एफ दिया है किसका, 26 एंड 169 इज इक्वल टू 13 है, एंड एल सी एम कितना होगा। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, कौन सा फॉर्मूला जानते हैं दोस्तों हम, सबसे पहले लिखिए, आपको लिखना है गिवन, आप कर सकते हो सॉल्व, मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। गिवन इज इक्वल टू एस सी एफ ऑफ 26 एंड 169 इज इक्वल टू 13, ठीक है ना। तो फॉर्मूला हम जानते हैं, देख कौन सा फॉर्मूला, वी नो डैट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल्स टू एच सी एफ इंटू एल सी एम ऑफ टू नंबर। तो टू नंबर कौन कौन से हैं हमारे पास, ये 2 नंबर है गिवन, 26 इंटू 169। ये फॉर्मूला आपको याद तो हो गया होगा, ठीक है ना, ये आपको याद करना था। इज इक्वल टू एच सी एफ दिया है, एच सी एफ कितना है 13, एल सी एम फाइंड करना है, ये एल सी एम लिख दीजिए। तो 26 इंटू 169/13 इज इक्वल टू एल सी एम। तो 13 से इकट्ठ हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो आप क्या करिए, 2 इंटू 169 कितना हो जाएगा आपको, 2 इंटू 169 दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 338। तो एल सी एम इज इक्वल्स टू 338। तो इसमें ऑप्शन चेक करिए, 330, सी ऑप्शन हमारा सही है, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए कितना आसान क्वेश्चन दिया है। इफ़ 2 इज़ अ इरेशनल नंबर देन √2 + 3 इज़ n। मान लीजिए दोस्तों कोई नंबर दिया है, इफ़ √2 इज़ अ इरेशनल नंबर देन √2 + 3। दोस्तों इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो हमेशा रूट में होते हैं, √2, √3, √5, √7, ठीक है। इस टाइप से जो भी नंबर है ये हमारे किस चीज़ में रूट में है, उसको इरेशनल नंबर बोला जाता है। अब बोला है अगर √2 हमारा इरेशनल नंबर है तो √2 + 3 है, तो मान लीजिए √2 नंबर है +3। अब इरेशनल नंबर में कोई भी नंबर ऐड करिए आप, तो वो क्या होगा, इरेशनल ही होगा, ठीक है। इस टाइप से आप इसको बता सकते हो।
क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है दोस्तों, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला 14 में, इन अ स्कूल देयर आर टू सेक्शन, कोई स्कूल है इसमें दो सेक्शन है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ऑफ क्लास 10। तो सेक्शन ए एंड सेक्शन बी और क्लास 10 में देयर आर 32 स्टूडेंट इन सेक्शन ए। तो क्या दोस्तों, जो सेक्शन ए है उसमें टोटल 32 स्टूडेंट है एंड 36 स्टूडेंट इन सेक्शन बी, और बी सेक्शन में कितने स्टूडेंट है, टोटल 36 स्टूडेंट है, ठीक है। डिटरमाइन द मिनिमम, मिनिमम पूछा है आपको समझ जाना चाहिए, एलसीएम पूछा है लीस्ट कॉमन, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड फॉर द क्लास लाइब्रेरी सो डैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूट इक्वली अमंग द स्टूडेंट। तो दोस्तों इसमें पूछा है कि उसको कितनी किताबों की ज़रूरत होगी लाइब्रेरी में कि सब बच्चों पे इक्वली जो बुक है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अब एक नंबर दिया है हम लोग को 36, एक नंबर दिया है 32, ठीक है दोस्तों। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, इससे हमको क्या, जितने बच्चे हैं उसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, क्या होगा, जितनी बुक है इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इतनी बुक चाहिए ना हमको, क्लास 10th में बोला है इसने कितनी बुक है क्लास 10 में उसको अकॉर्डिंग। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले 36 का एलसीएम निकालते हैं। तो ये एलसीएम आ गया इसका 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, ऐसे ही निकाल लेते हैं 32 का एलसीएम। फोर टू, ये 2 की पावर 5, ठीक है ना, 1 2 3 4 5। अब दोस्तों इनका एलसीएम किया जाए तो हमको हाईएस्ट पावर निकालते हैं, तो 2 की पावर 5 रखिए और अनकॉमन कॉमन दोनों रखते हैं, तो 3 की पावर 2 रखा। तो आप देखिए 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, 33 को 2 को अगर 9 से मल्टीप्लाई किया जाए, देखिए आप करके 32 इंटू 9 टू जा 18, 1, 9 3 जा 27, 288, 388 हो जाएगा नहीं, ये 288, तो 288। तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ बुक कितनी होनी चाहिए, 288 बुक होनी चाहिए। ये को सिंपल सा क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आप इसको खुद सॉल्व करना है, सेम क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं करना इसमें। देखिए इन सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेट इन हिंदी इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, कोई सेमिनार है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं कौन कौन से, हिंदी इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, आर 60 84 एंड 108 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मान लीजिए 3 सब्जेक्ट है, तीनों सब्जेक्ट में कुछ स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है, हिंदी में किसने किया है, 60 लोगों ने किया है, इंग्लिश में 84 लोगों ने किया है एंड मैथमेटिक्स में 108 लोगों ने, क्योंकि रिस्पेक्टिवली बोला है। फाइंड द मिनिमम नंबर, एलसीएम बताना है आपको, नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड इफ ईच रूम सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आर टू बी सीटेड, ठीक है। तो हमको कितने रूम्स चाहिए होंगे इन बच्चों के लिए कि सेम नंबर जो है, ये क्या बोला है, इन ईच रूम सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आर टू बी सीटेड, जितने नंबर सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट है, मतलब बराबर जो बच्चे हैं वो बैठ सके, एंड ऑल ऑफ द बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट, और सभी क्या हो, सेम सब्जेक्ट के हो। तो दोस्तों आप क्या करिए, इसका इसका आंसर तो मैं आपको बता देता हूँ, बट आप इसको खुद सॉल्व करिए। इसका आंसर बी होगा, बट आप इसको सॉल्व करिए, ठीक है। किस टाइप से, आपको एलसीएम निकालना है, सिंपल पूछो, आपको नहीं करना, ठीक है। एलसीएम निकाल के इससे आप डिवाइड करके देखिए क्या इस टाइप से आता है, या तीनों का एलसीएम क्या आता है, उस टाइप से आपको ये निकालना है। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16, थोड़ा आसान क्वेश्चन है। देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है दोस्तों, थोड़ा आपको इसमें आपको थोड़ा माइंड यूज़ करना होगा। इसमें दिया है इफ़ सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज़ 1260, अगर कोई दो नंबर है और उनका जो एलसीएम एंड एचसीएफ निकाला, एलसीएम और एचसीएफ निकाला, उसका सम 1260 आया, एंड देयर इज़ एलसीएम इज़ 900 मोर देन एचसीएफ। तो सम दोनों का क्या आया, मान लीजिए आपके पास ये गिवन है, चलो मैं आपको लिख देता हूँ। गिवन क्या है दोस्तों, इस टाइप से आप समझ जाओगे। इसमें दिया एलसीएम प्लस एचसीएफ, ये दिया आपको 1260, एंड देयर एलसीएम इज़ 900 मोर देन देयर एचसीएफ, और जो एलसीएम है वो क्या है दोस्तों, 900 ज़्यादा है किससे, एचसीएफ से, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, तो आप क्या लिखोगे, एलसीएम इज इक्वल टू 900 प्लस एचसीएफ, आप ऐसे लिख सकते हो ना। मतलब जो एलसीएम है वो 900 ज़्यादा है, तो 900 प्लस एचसीएफ जितना होगा वो एचसीएफ बचेगा हमारे पास, ठीक है दोस्तों। एंड देन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज, हमको क्या निकालना है,
वो दो नंबर निकालना है और उनका प्रोडक्ट कितना होगा वो बताना है। देखिए दोस्तों, ये हमने निकाल लिया, ये हमको गिवन है, ठीक है ना। एलसीएम प्लस एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज़ 1280, एलसीएम ये निकाल लिया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये देखिए एलसीएम, कोई नंबर आपको दो नंबर है ए एंड बी मान लीजिए आप उनको, माइनस एचसीएफ, एलसीएम माइनस एचसीएफ 900 हो जाएगा ये इक्वेशन से, ठीक है ना। ये हो गया। सो दोस्तों, आपको इसको आप बोल दीजिए फर्स्ट इक्वेशन, इसको बोल दीजिए आप सेकंड इक्वेशन। आपको याद है हमने कुछ एलिमिनेशन मेथड हम जो पिछले चैप्टर आगे चैप्टर पढ़े थे और पिछले चैप्टर 9th क्लास में पढ़े हुए, उसको कैसे फाइंड करते थे। तो आप लिख दीजिए ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, दोनों को सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा दोस्तों, एलसीएम ऑफ ए बी, एलसीएम जो ए बी का है इज इक्वल टू, देखिए दोस्तों सॉल्व कैसे करते हैं मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ये इक्वेशन है हमारे पास, चलो आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। एल सी एम प्लस एस सी एफ इज इक्वल टू 1260, देन सेकेंड इक्वेशन है एल सी एम माइनस एच सी एफ इज इक्वल टू 900। तो जब हम इसको इस टाइप को सोल्व करते हैं ना, एलसीएम के नीचे एलसीएम रखते हैं, एचसीएफ के नीचे एचसीएफ एंड ये, और जो यहाँ के साइन होते हैं वो हमेशा चेंज हो जाते हैं। तो ये प्लस है, देखिए यहाँ पर साइन प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है, आगे आप पढ़ोगे चैप्टर में आपको समझ में आएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो एलसीएम से एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम से एलसीएम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस और प्लस प्लस, तो 2HCF, HCF इज इक्वल टू, ये कितना बजेगा, 360 बजेगा ना, 360, देन HCF इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 180। तो HCF कितना है दोस्तों, HCF इज इक्वल टू 180। अब आप LCM निकालना चाहते हो तो LCM को क्या कर सकते हो आप, ये वैल्यू किसी में भी आप पुट कर सकते हो। तो लिखिए आप, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ HCF इन इक्वेशन, फर्स्ट में कर दीजिए आप या सेकंड में, किसी में भी कर सकते हो। तो फर्स्ट में कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, LCM प्लस HCF इज इक्वल टू 1260। HCF की वैल्यू हमारे पास है, LCM फाइंड करना है, LCM HCF कितना है 180, 1260, तो LCM इज इक्वल टू 1260 माइनस 180। जब आपने 1260 में से 180 घटाया तो करके देखिए आप कितना आएगा दोस्तों आपका, ये आपका आएगा 1080। अब दो नंबर हमारे पास आ गए, LCM एंड HCF, LCM एंड HCF फाइंड करना था। अब क्या करना था इनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, देन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, ऑफ टू नंबर। तो आप क्या करोगे, 180 था इंटू 1080, जब आप इसको सोल्व करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका आंसर आएगा दोस्तों वो कितना आ जाएगा, आपके पास ऑप्शन क्या है 20340, तो आपका जो आंसर आएगा ये आएगा 194400। तो इससे क्या मालूम आपको, बी ऑप्शन आपका सही है। कितना आसान क्वेश्चन था दोस्तों, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था बस, वो कुछ निकल रहा। आपको दो नंबर दिए थे एक्स एंड वाई, मान लीजिए आप इसको एक्स एंड वाई से भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है। इक्वेशन हम ऑलरेडी मैंने एक करा रखा है ये लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन में, उसमें आप जाइए, मैंने पूरा चैप्टर करा रखा है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं, आपको मेरे चैनल पे ये मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या किया हमने, पहले एलसीएम को दिया, एचसीएफ दिया, इन दोनों को दो इक्वेशन मान ली, उन दोनों को सोल्व करके एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हो, क्रॉस मेथड से कर सकते हो, बहुत से मेथड है दोस्तों, कोई से मेथड से आप इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमने एचसीएफ निकाला, एचसीएफ को पुट करके एलसीएम निकाला और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 क्वेश्चन क्या है, सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 क्वेश्चन। क्वेश्चन 17 क्या बोल रहा है, देखिए, इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, अगर कोई दो पॉजिटिव इंटीजर है ए एंड बी आर रिटर्न इन, ए इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड बी इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब, देन एक्स वाई आर प्राइम नंबर, तो एक्स वाई कोई प्राइम नंबर, देन द एच सी एफ ऑफ ए बी। दोस्तों एच सी एफ फाइंड करना है, एच सी एफ हमको मालूम है, जो मोस्ट जिसकी वैल्यू क्या नाम पावर कम होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एच सी एफ उसका हो जाता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू जो गिवन है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 बार एक्स मल्टीप्लाई एक्स इंटू वाई मल्टीप्लाई वाई। सेकेंड क्या है दोस्तों, सेकेंड है
बी इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब। तो इसको लिख सकते हैं एक्स मल्टीप्लाई, ठीक है ना, इस और वाई। तो ये इसके फैक्टर थे, ठीक है, अगर इसके ए एंड बी के फैक्टर निकालते हैं। तो दोस्तों अब हमको क्या करना है एलसीएम निकालने के लिए, तो आप लिखिए एच सी एफ निकालने के एच सी एफ ऑफ ए एंड बी। तो आप एच सी एफ ऑफ ए एंड बी को कैसे फाइंड करोगे, तो दोनों को देखिए आप, सबसे कम पावर किसकी है, तो दोनों में सबसे कम पावर हमारी यहाँ पे किसकी है, सेकंड में सबसे, इसमें तो एक्स, इसको आप एज इट इज़ ऐसे ही लिख दीजिए जैसे हमने उसको निकाला था, एक्स क्यूब, ऐसे यहीं पे लिखिए एक्स क्यूब वाई स्क्वायर कोमा, क्योंकि ए एंड बी का निकाल ले तो बी का क्या है एक्स इंटू वाई क्यूब। तो दोस्तों दोनों में सबसे कम पावर किसकी एक्स, और लास्ट में इसमें किसकी है दोनों में वाई स्क्वायर। तो जो इसका एस सी एफ हो जाएगा एक्स इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर p एंड q कैन बी एक्सप्रेस एज p इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर एंड q इज इक्वल टू ए क्यूब बी, ए बी बीइंग प्राइम नंबर, कोई प्राइम नंबर है, एलसीएम देखिए इसका एचसीएफ फाइंड करता है, सेम क्वेश्चन दिया है इसमें एलसीएम दिया है। तो आप लिखिए सबसे पहले p लिख लीजिए, p को क्या लिख सकते हो ए बी स्क्वायर एंड q इज इक्वल टू ए क्यूब बी। देखिए एचसीएफ में क्या करते हैं दोस्तों, एचसीएफ में करते हैं जो सबसे कॉमन कम डी जिसकी पावर कम होती है उसको लेते हैं, बट एलसीएम में लेते हैं जिसकी सबसे ज़्यादा पावर होती है और जो हमारे अनकॉमन नंबर थे उनको भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको आप लिखिए ए इंटू बी, इसको क्या लिखोगे ए इंटू बी। तो लिखिए एलसीएम ऑफ पी कोमा क्यू, इसमें क्या हो जाएगा, ये पी का क्या हो जाएगा ए इंटू ए बी स्क्वायर लिख दीजिए आप कोमा ए क्यूब बी ऐसे है, ठीक है। अब आप देखिए सबसे ज़्यादा पावर किसकी है दोस्तों, सबसे ज़्यादा पावर ए क्यूब की है, तो ए क्यूब तो दोनों में आ गया, और बाद में किसकी पावर है बी स्क्वायर, ठीक है। इस टाइप से आप देखिए इसको, तो आंसर कौन सा हो जाएगा ए क्यूब बी स्क्वायर, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन हमारा एलसीएम हो जाएगा पी, एलसीएम ऑफ पी क्यू इज़ ए क्यूब बी स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 19 है द लीस्ट नंबर डेट इज़ डिविजिबल बाई ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 10। तो दोस्तों क्या बोला है देखिए, इसमें हमको बोला लीस्ट मतलब लीस्ट कॉमन नंबर, मतलब कम से कम कौन से नंबर होंगे जो एलसीएम निकालना है इनका, 1 से लेकर 10 तक सबका एलसीएम हमको निकालना होगा। ये क्वेश्चन आप चलो जल्दी से आपको बता देता हूँ इसको कैसे करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब अगर आप 1 का एलसीएम निकालते हैं तो क्या आएगा 1, ठीक है दोस्तों। आप 2 का एलसीएम निकालते हैं तो क्या आएगा दोस्तों 2 का एलसीएम 1 इंटू 2, ठीक है। हमको बोला द लीस्ट नंबर डेट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 10। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो सब नंबर से डिवाइड हो जाए और इसका एलसीएम क्या होगा वो बताना है हमको। तो 2 का हो जाएगा, 3 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 का हो जाएगा 1 इंटू 3। 4 का एलसीएम आप निकालते हो तो आपको पता है 1 इंटू टू 2 टू 4। 5 का निकालते हो 5 इंटू 1, ऐसे ही 6 का निकालोगे, 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा 1 इंटू 3 निकल जाओ, ए एलसीएम आएगा ना, देखिए आप चेक कर लीजिए। 7 का निकालते हो तो 1 इंटू 7 आएगा। 8 का निकालते हो तो क्या आएगा 8 में आप देखते हो 1 इंटू टू, यही एलसीएम आएगा 2 टू 4 4 टू 8। 9 का निकाल लीजिए आप 1 इंटू थ्री एंड 10 का आप निकालते हो 1 to 10 बोला है तो क्या आएगा दोस्तों 1 तो आएगा ही 2 इंटू 5, ऐसे का आप इसका आपका एलसीएम निकाल लीजिए। जब हमने सबका एलसीएम निकाल लिया दोस्तों, सब में एलसीएम निकालना है तो 1 तो सब में कॉमन है ही, हाईएस्ट पावर तो सबकी सेम ही है तो 1। अब देखिए सब में एलसीएम सबको क्या करना है, सबकी पावर देखते हैं पहले, अगर सबकी पावर चेक करते हैं, ठीक है। 1 सब में कॉमन है, अब देखते हैं 2 किस किस में कॉमन है, 2 की कितनी पावर बैठी है, ठीक है 1, और इसमें कितनी पावर 4 में 2 की पावर 2। तो हाईएस्ट पावर देख लेते हैं कितनी है, हाईएस्ट पावर 2 की पावर 8 में 3। तो आप क्या कर सकते हो 8 की पावर 3 ले लीजिए, 2 की पावर 3, हाईएस्ट पावर निकाल लेते हैं, पता चल जाएगा आपको। हाईएस्ट पावर तो एलसीएम होते हैं। अब देखिए 2 के बाद क्या नंबर है 3 की हाईएस्ट पावर क्या है ये देख लीजिए आप। 3 की हाईएस्ट पावर जो दोस्तों है, 3 की हाईएस्ट पावर है हमारे पास 2, जो कि और तो नहीं है हाईएस्ट पावर। 4 देख लीजिए 1 इंटू 2 का पावर क्यूब इंटू 3 स्क्वायर। 4 की पावर है कुछ जी, 4 हमारे पास नहीं है। 5 देखते हैं, 5 की हाईएस्ट पावर क्या है, 5 एक बार है और एक सब में एक ही बार है,
तो 5 की पावर 1 इंटू 6 देखते हैं, 6 की पावर है कुछ, 6 यहाँ पे नहीं है, 7 है, 7 एक ही बार है। 8 देखते हैं, 8 भी नहीं है और 9 भी। तो हमारे पास जो नंबर है 1 इंटू 2 की पावर क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो देखिए, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा हमारा, देखिए 1 8 9 इंटू 5 इंटू 7, 1 तो रहने दीजिए। तो 8 9 जा कितना हो जाए दोस्तों, 72 इंटू 5 35। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, तो ये आपका जो आएगा 2520। तो इसमें देखिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था। इसमें ये बोला था लीस्ट नंबर डेट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स। तो ये जो नंबर है 2520, ये 1 to 10 सबसे डिवाइड होता है। ठीक है, ये पूछा था हमसे। तो 2520 इज़ द नंबर। सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों, इसमें हमको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, हमने एक से लेके सबका एलसीएम निकाला। उसके बाद हमको क्या करना पड़ता है, मैक्सिमम वैल्यू जिसकी होती है। तो हमने देखा, पहले 1 लिया, फिर 2 लिया, 2 की सबसे मैक्सिमम किस में, 3 बार में, 3 किस में मैक्सिमम, 3 बार में। जो जो नंबर लिखे उसको ऐसे करते गए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन दोस्तों। देखिए क्या है, 20 क्वेश्चन में हमको दिया है दोस्तों, गिवन डेट एलसीएम 912 नंबर दिया है कोई, उसका एलसीएम 182 है एंड द एचसीएफ फाइंड करना है। तो हमको फॉर्मूला मालूम है दोस्तों, क्या मालूम है, याद है ना आपको, बताता हूँ। देखिए, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम ऑफ 2 नंबर। ठीक है, 2 नंबर क्या है दोस्तों, 91 इंटू 26। ठीक है ना, और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ एलसीएम कितना है, 182। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा दोस्तों 91 इंटू 26 डिवाइड बाई 182। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 13। ठीक है, आप सॉल्व कर लीजिए इसको मल्टीप्लाई करके। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। देखिए कितना आसान क्वेश्चन दिया है, द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन द गिवन फिगर। ये फिगर दिया है, यहाँ पे 4 दिया है, यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ पे 7 दिया है। अब हमको पता करना है दोस्तों कि वाई एंड एक्स कैसे फाइंड करोगे। देखिए यहाँ पे कुछ वैल्यू दी है हमको। ठीक है, अब वाई जो 4 है, ये दोनों किससे कनेक्ट है, वाई से कनेक्ट है। बट एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3 और 4 से। तो एक्स की वैल्यू क्या ऐसी रखी जाए, यहाँ पे 3 आ जाए, यहाँ पे 7 आ जाए। ठीक है, आप देखिए क्या वैल्यू रखी जाए यहाँ पे, आप भी दिमाग लगाइए, फिर मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों देखिए, अगर हम ये देखिए हमारा एक्स की वैल्यू में हमको क्या क्या दिए, एक्स की वैल्यू 21 दी है, 21 दी है, 10 दी है, 10 दी है। तो अगर 3 प्लस 7 के है तो 10 आ सकता है, 3 प्लस 7। चलो मान लीजिए एक पर के लिए आप मान लीजिए 10 रख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, 10 रख दिया आपने। तो 10 प्लस 4 14। तो 14 कहीं पर आपको दिख रहा है, वाई इजिकल टू 14। तो एक्स इजिकल टू 10, वाई इजिकल टू 14। चलो आप ये कह सकते हो बात। तो बस दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, ये आप अगर इसको करते हो तो ये आपका गलत हो जाएगा। आप बोल दोगे एक्स की जगह 10 रख दीजिए क्योंकि 3 प्लस 10। बट हम कर रहे हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में ऐसा नहीं होता, हमको फैक्टराइजेशन में क्या करना होता है, ऐसी वैल्यू रहती है जिनका फैक्टर करने के बाद 3 और 7 आए, और यहाँ पे ऐसी वैल्यू रखे जिसे फैक्टर करने के बाद जो वैल्यू यहाँ पर आएगी वो दोनों आए। तो देखिए हम रख के देखते हैं, अगर हमने यहाँ पे 3 एंड 7 की जगह 21 रखा, तो 21 के जो फैक्टर होते हैं 3 इंटू 7 होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जब 21 आ गया एक्स की जगह, ठीक है, 21 इंटू 4 इसके जो फैक्टर आएंगे 21 इंटू 4, तो ये कितना जाएगा 84। फैक्टराइजेशन करें तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा 21 84, तो बी इसका ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको ज़्यादा सोच के चलना है कि फैक्टराइजेशन कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। अब इसमें 22 क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। एलसीएम ऑफ 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 एंड 2 की पावर। देखिए एलसीएम पूछा है, एलसीएम हमेशा क्या होता है, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, हाईएस्ट वैल्यू देखते हैं। तो इसमें हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 2 की पावर 3, एंड इसमें हाईएस्ट 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3। तो ऑप्शन सी करेक्ट। सिंपल सा क्वेश्चन था, आ सकता है आपका एक नंबर में बिल्कुल आ सकता है। एलसीएम को क्या होता है हमेशा, हाईएस्ट वैल्यू। आप देखिए हाईएस्ट कॉमन वैल्यू एंड अनकॉमन वैल्यू दोनों जो होती है हमारी, ये होती है एलसीएम। अब एक आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन लेकर आया हूँ।
इसको आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। इसमें बोला 2 अलार्म क्लॉक रिंग देयर अलार्म एट रेगुलर इंटरवल। तो कोई अलार्म क्लॉक है वो बजती है अपने एक रेगुलर इंटरवल पर, अपने एक समय पर, और 50 सेकेंड एंड 48 सेकेंड। कब बजती है? एक 50 सेकेंड बजती है एंड 48 सेकेंड बजती है, ठीक है। इफ़ द फर्स्ट बीप टुगेदर एट 12 नून, अगर दोनों एक साथ बजे, किस टाइम? 12 बजे। एट व्हाट टाइम विल दे बीप अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम, तो वो कौन सा टाइम होगा जब वो दोबारा फर्स्ट एक बार बजेगी, ठीक है। देखिए दोस्तों, हमको 50 दिया है, इसमें अब क्या पूछा है हमसे? सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है बिल्कुल। इसमें हमसे क्या पूछा है? इन्होंने एलसीएम पूछ लिया, व्हाट टाइम, लीस्ट वैल्यू पूछ ली। तो दोस्तों इसको अगर जब सोल्व करते हैं हम, तो सबसे पहले हमको इन दोनों का एलसीएम पता होगा। पता करने के लिए हम क्या करेंगे? एलसीएम ऑफ 50 निकाल लेते हैं एंड 48 निकाल लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है बहुत। तो 2 से किया तो उसका 25, अगेन 5 से किया तो 5, अगेन 5 से किया तो 1। अगर 48 का करते हैं 2, 48 को करते हैं तो 2 4, अगेन 1 2, अगेन 6, अगेन 3 एंड 3 1। तो इसका जो एलसीएम हो गया दोस्तों 2 इंटू 5 की पावर 2, किसका है ये एलसीएम है 50 का। और 48 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 48 का एलसीएम हो जाएगा 1 2 3 4 5, 4 5, 1 2 3 4, हाँ 2 की पावर 4, यहाँ पे कितनी थी? 1 थी, इंटू 3। तो जो इसका एलसीएम हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 3, ठीक है ना। इसका मतलब कितना हो जाएगा? आप सब कैलकुलेट करिए। ये हो जाएगा 25 को 3 से किया तो ये हो जाएगा, जब इसको कैलकुलेट किया तो ये आएगा दोस्तों हमारा 1200, ठीक है। अब ये 1200 जो है हमारा ये सेकंड है, ठीक है। हमको बताना है टाइम किस में? इसके दोस्तों जो ऑप्शन है, ऑप्शन बता देता हूँ आपको। ए ऑप्शन जो दिया है, ये दिया है अपने को 12:20, बी दिया है पीएम दिया है, ठीक है। बी दिया है 12:12 पीएम, सी दिया है 12:11 पीएम, डी ऑप्शन जो दिया है नन ऑफ दिस। तो दोस्तों 1200 सेकेंड आ गए, ठीक है। अब 1200 सेकेंड को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करते हो, तो मिनट में कन्वर्ट करना जानते हो आप कैसे करते हैं? तो इसे मिनट में करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? 1200 घंटे से, जो कितने घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 20 मिनट। अब दोस्तों इसने क्या बोला है? 12 नून, तो 12:20 पर हो जाएगा ये, तो 12:20, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 12 बजे पहले घंटी बजी, तो 12:20 पे क्या हो जाएगा? अगेन ये सेम घंटी बजेगी। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24 में देखिए क्वेश्चन कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन दिया है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझना है। इसमें बोला है ऑन दिल्ली रोड, ठीक है। इसमें बोला है ऑन दिल्ली रोड 3 कॉन्सिक्यूटिव ट्रैफिक लाइट चेन देयर। तो 3 लाइट होती है, हमको मालूम है, ग्रीन येलो एंड ऑरेंज, जो भी लाइट होती है। तो क्या होता है दोस्तों? वो चेंज होती है कब? 36, 42 एंड 72 सेकेंड, तीनों चेंज हो रही है, ठीक है। कब कब हो रही है? 36 सेकेंड पर, 42 सेकेंड पर एंड 72 सेकेंड पर। इफ़ द लाइट आर फर्स्ट स्विच ऑन, अगर जो लाइट है, जो पहली लाइट है वो स्विच ऑन होती है 9 AM, एट व्हाट टाइम दे विल चेंज साइमल्टेनियसली। मान लीजिए अगर पहले लाइन ग्रीन है, ऑरेंज है, कोई सी भी है, वो चेंज बस स्टार्ट स्विच ऑन हो जाती है कितने पे? 9 AM पे। तो जो आगे की लाइट है वो साइमल्टेनियसली कैसे चेंज होगी, तो ये पूछा है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है दोस्तों? हमें सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल लेना है, लीस्ट वैल्यू। तो क्या दिया है? 36। 36 का अगर आप एलसीएम निकालते हो, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, आप निकाल लीजिए। 36 का एलसीएम आपका आ जाएगा दोस्तों, चलो आपको बताइए तो आप सोचिए। 36 का निकाल लेते हैं 2 18 9 3 1। तो आगे निकालते हैं, ठीक है। किसका निकालना है? 42 का। 42 21 7 1। अब निकालते हैं 72 का। 2 36 18 9 3 1। अब एलसीएम लिख लेते हैं, अब ना थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। तो 36 ऐसे नंबर लिख लीजिए आप, ठीक है। 42 आपको थोड़ा बता रहा हूँ तरीका, एग्जाम में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। 2 की पावर 2 लिख दीजिए और 3 की पावर 2 लिख दीजिए। ऐसे ही इसमें क्या लिखोगे आप? सिंगल लिख लीजिए 2 इंटू 3 इंटू 7, और इसमें लिखिए 1 2 3, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2।
तो दोस्तों कॉमन नंबर आप देखिए सब में 2 की पावर 3 मैक्सिमम है, तो 2 की पावर 3 तो आ गया। ये आप एलसीएम निकालिए तीनों का, ठीक है। यहाँ लिख दीजिए एलसीएम ऑफ 36, 42, 72। तो क्या है, सबसे पहले 2 की पावर 3 कॉमन है और 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, और क्या है, कॉमन अनकॉमन दो। जब इनको हम सॉल्व करते हैं दोस्तों, कितना है ये, तो ये है 2 की पावर, ये तो हो जाएगा 8, 9 इंटू 7, तो ये लगभग लगभग हमारा 504 आ जाएगा, ठीक है। अब 504 क्या है दोस्तों, हमारे पास सेकंड है, तो आप क्या करिए 504 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर सकते हो आप, तो 1/60 करके देखिए आप। तो जब आप इसको मिनट में कन्वर्ट करते हो, 60 से डिवाइड करते हो, तो ये आपका दोस्तों आएगा, ये आपका टाइम आएगा 8 मिनट 24 सेकंड, ये आपका आएगा। अब क्या बोलता है 9 AM, तो 9 AM में आप क्या करिए 9 AM 8 मिनट 24 सेकंड, तो आप ऑप्शन चेक कर लीजिए, बी ऑप्शन आपका सही है। 9 मिनट 8 9 मिनट 9 घंटे 9:08 और 24 सेकंड पर क्या होगी, साइमल्टेनियसली कंटिन्यू जो होगी लाइटें स्विच ऑन हो जाएगी, ठीक है, साइमल्टेनियसली चेंज होती रहेगी। अब 25 क्वेश्चन जो दोस्तों, ये ध्यान से देखिए आप, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपको। इसमें बोला है 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल हैव द साइड, कोई 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल दोस्तों क्या होते हैं, जिसकी ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है, आप ऐसे बता सकते हो। है द साइड्स ऑफ लेंथ 34 सेंटीमीटर एंड 85 सेंटीमीटर, कोई जो ये साइड है इनकी 35 सेंटीमीटर और 85 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ द टेप, तो जो ग्रेटेस्ट लेंथ है टेप की, डेट कैन मेजर द साइड ऑफ बोथ ऑफ द एग्जैक्टली। तो दोस्तों जो ग्रेटेस्ट साइड है मतलब इसकी, वही बताएगी कि इनकी जो एग्जैक्टली साइड की जो मेज़र है वो कितनी है। तो दोस्तों हमको क्या दिया है, सबसे पहले 34 दिया है एंड 85 दिया है। इनका क्या करना है आपको, ग्रेटेस्ट बोलना है। ग्रेटेस्ट बोला है दोस्तों, ध्यान से देखिए, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट का मतलब क्या होता है, आप ये तो बताइए मुझे। इसका मतलब होता है SCF। तो आपको क्या निकालना है, SCF निकालना है, तो निकालिए लेंथ ऑफ टैप, ऐसे लिख सकते हो ना आप। जब आप ऐसे लिखते हो तो 34 का सबसे पहले SCF निकालिए, और किसका SCF निकालना है आपको 85 का। तो 2 से करिए 17, 1, 85 से करिए, 85 को 5 से कर दीजिए, कोई नहीं, तो कितना जाएगा 17 एंड 17। तो दोस्तों कॉमन दोनों में क्या है 17, ठीक है। तो 17 इज़ द मेजर, 17 एग्जैक्टली साइड से इसकी, तो बी इज़ द ऑप्शन। तो SCF भी फाइंड करना था इसमें, और तो कुछ फाइंड करना था। सिंपल जो क्वेश्चन है दोनों में क्या है, देख ली ना आप, SCF क्या है 2 इंटू 17 और 5 इंटू 17। SCF में क्या पर करना पड़ता है, कॉमन फैक्टर निकालना पड़ता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो वो निकाल लो आप, बाकी इसकी पावर सबसे कम हो। तो क्या है 17 है, तो ये हो जाएगा दोस्तों। तो अब चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 भी आसान क्वेश्चन है। द SCF एंड LCM ऑफ टू नंबर, देखिए SCF ऑफ LCM टू नंबर्स आर 33 एंड 264 रिस्पेक्टिवली। तो दोस्तों LCM है, SCF है, उन दोनों क्या है, SCF कितने 33 एंड 264 रिस्पेक्टिवली। व्हेन द फर्स्ट नंबर इज़ कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 2, तो जो फर्स्ट नंबर है वो कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 2 है, देन क्वेश्चन इज 33, तो जो क्वेश्चन से आता है वो 33। देन द अदर नंबर इज़, तो अदर नंबर फाइंड करना है। चलो देखिए आपको बता के करते हैं, सबसे पहले ये भी करने की कोशिश करते हैं जितना आता है, ठीक है। क्या बोला इसने, फर्स्ट नंबर इज़ कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 2 व्हेन द क्वेश्चन इज 33। तो फर्स्ट नंबर निकालते हैं पहले। फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 इंटू 33। क्यों हो जाएगा ये, क्योंकि इसने बोला है फर्स्ट नंबर इज कम्प्लीट डिवाइडेड बाय 2 देन क्वेश्चन इज 33, तो कितना हो जाएगा ये 36। अदर नंबर अब हमको पता है, क्या पता है, ये देखिए एक फॉर्मूला मालूम हमको, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू SCF इंटू LCM ऑफ टू नंबर, ठीक है। तो दोस्तों फर्स्ट नंबर क्या था, फर्स्ट नंबर हमने निकाला यहाँ पे 66, तो क्या निकालना है हमको, सेकंड नंबर निकालना है। तो आप क्या लिख दीजिए यहाँ पे, फर्स्ट नंबर इंटू टू नंबर लिख दीजिए। तो आप क्या करिए, फर्स्ट नंबर लिखिए 66,
अदर नंबर फाइंड करना है, आप जो को लिख दीजिए अदर नंबर इज इक्वल टू HCF एंड LCM हमको मालूम है कितना है 33 इंटू 264। अब जब आप इसको निकालते हो, चलो आगे कर देते हैं, एक पेज ले लेता हूँ दोस्तों। देखिए तो अदर नंबर इज इक्वल टू 33 इंटू 264 डिवाइड बाई 66 हो जाएगा। जब आप इसको 66, तो चलो इसे कर देते हैं, ये हो जाएगा 264 डिवाइड बाई 2। इसी पे आप सोल्व कर सकते हो, नहीं तो 132। तो आपका ऑप्शन जो सी ऑप्शन सही है, 132 क्या है, अदर नंबर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27, जो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, बट अगर आप समझ गए इस क्वेश्चन को तो आसानी से सोल्व कर पाओगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं बिल्कुल। सो दोस्तों क्वेश्चन जो ये है थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान से देख समझना है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर 5 डिजिट that will gives us remainder of 5 when divided by 8 and 9 respectively। तो क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो जो सबसे 5 डिजिट नंबर सबसे बड़ी कौन सी होती है दोस्तों, पहले तो ये देखना है हमको। देखिए लिखिए आप यहाँ पे, वी नो डेट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इज। देखिए 5 डिजिट का मतलब क्या है यहाँ पे, ये है 1 डिजिट, 99 2 डिजिट, 999 3 डिजिट, 9999 डिजिट, और एक और जोड़ दीजिए, ये हो गया हमारा 5 डिजिट। 1 10 100 1000 10,000, ये होता है हमारा 5 डिजिट नंबर। तो सबसे बड़ी 5 डिजिट नंबर हमारी ये है। ठीक है, अब दोस्तों हमको दिया है व्हेन डिवाइड बाय 8 एंड 9 रिस्पेक्टिवली, तो डिवाइड दिया है, तो क्या करेंगे दोस्तों, हम सबसे पहले एलसीएम फाइंड कर लेंगे, किसका, 8 एंड 9 का। तो एलसीएम ऑफ 8 एंड 9, ठीक है, फाइंड कर लीजिए आप। तो 8 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये सिंपल है। तो अब आप इतना जान चुके हो, आप इतना आराम से कर सकते हो, 3 इंटू 3, ये एलसीएम है। ठीक है, दोनों का एलसीएम आ गया। तो अगर एलसीएम निकाला हमने, एलसीएम ऑफ 8 एंड 9, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 8 इंटू 9 इज इक्वल टू 72। चलो 72 आ गया ये तो, ठीक है, एलसीएम आ गया 72। अब हमको क्या करना है, 5 डिजिट नंबर को, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट दैट विल गिव्स रिमाइंडर 5। तो दोस्तों हमको मालूम है, हमको वो डिजिट फाइंड करनी जो हमको रिमाइंडर 5 देगी। ठीक है, व्हेन डिवाइड बाय 8 एंड 9 रिस्पेक्टिवली। तो जो इसका एलसीएम है, इसके एलसीएम से हमको 5 डिजिट जो वैल्यू है इसको हमको डिवाइड करनी है। ठीक है, बोला तो साफ साफ, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट डेट विल गिव अस रिमाइंडर 5 व्हेन डिवाइड बाय 8 एंड 9 रिस्पेक्टिवली। तो जो 8 और 9 का एलसीएम है, उससे अगर हम 5 डिजिट को डिवाइड करते हैं, जो भी आएगा बताता हूँ, देखिए आप। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले अब लिखिए 9 9, इसलिए आपको बोला था थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, क्या एलसी इसका 72, 72 से आपने 1 टाइम किया तो कितना बचा दोस्तों आपके पास, ये आ गया 7 2। अब 9 एच डी जाएगा, ठीक है ना। तो 72 को अगर आप कितना करते हो, 72 72 3 टाइम्स चलाते हो, तो ये कितना जाएगा 216। आपको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो आप, ऐसा बात नहीं है। तो 9 में से 6 गए तो 3 बचे, और 7 में से 1 63, अगेन 9 यहाँ पे ले सकते हैं। अब आप कितने बार चलाओ कि आप ये 6 से जाइए, आप इसको करके देखिए दोस्तों। अब मैं बोलता हूँ आपको 7 8 8 बार करके देखिए 72 को। 16 6 8 7 जा एंड 7 7 4 7 8 50 56 एंड 1 57। तो 576 प्लस एक और बार करके देखिए आप 72। तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों। देखिए 8 14 648, बट यहाँ 39 है, तो हम क्या कहेंगे 8 टाइम्स चलता है। ठीक है, 8 टाइम्स चलाएंगे तो 576।
9 में से 6 गए 3, रिमेनिंग यहाँ पे 13 में 7 गए 6। ठीक है दोस्तों, और अब हमारे पास कोई 9 बचा है, तो दोस्तों ये 9 बचा। अगेन क्या करते हैं, 639 दोबारा आ गया, तो ये दोबारा 576 दोबारा 8 बार करते हैं। तो दोस्तों हमारे पास जो क्वेश्चन आया 721388 आया। ठीक है, तो आप लिखिए क्वेश्चन इज इक्वल टू 1388, रिमाइंडर कितना आएगा 63, रिमाइंडर कितना आया 63। तो लिखिए सो द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 8 एंड 9। 8 और 9 से डिविजिबल हो रहा क्या नंबर था दोस्तों, ये था 99999 माइनस रिमाइंडर कितना आया था 63, तो ये कितना हो जाएगा 99936। तो ये तो आ गया 99936। अब ऑप्शन में ये नहीं है, चलो हो भी सकता था ये, बट हमसे क्या पूछा है, यूज़ रिमाइंडर डेट विल गिव अस रिमाइंडर ऑफ 5। मतलब हमको क्या करना है, जो ये हमारी वैल्यू आई है 99936, इसने हमको कितना रिमाइंडर दिया था 5, तो इसको हम क्या करेंगे +5 कर देंगे। अब देखिए 99941, तो 99941 आपका सी आपका आंसर है। समझ गए दोस्तों, ये आपको इसमें सोल्व करके दिखाना था। हो सकता है आपके एग्जाम में इतना टफ डिफिकल्ट क्वेश्चन ना आए, बट आपको हर एक तरह का क्वेश्चन आना चाहिए, तभी आप एग्जाम में अच्छे से कवर कर पाओगे। आपका माइंड जो सेट हो जाएगा कि हाँ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ताकि मैं उसको प्रिपेयर करूँ। अगर आप डिफिकल्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करोगे तो ईजी क्वेश्चन आपके आसानी से हो जाएंगे। ऐसे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 कितना आसान क्वेश्चन है, बट एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। इसमें बोला है द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर। अब देखिए फर्स्ट नेचुरल नंबर लिखिए, पहले आप क्या मान लीजिए, फर्स्ट नेचुरल 1 नंबर मान लीजिए, एंड फर्स्ट होल नंबर एंड द फर्स्ट प्राइम नंबर। फर्स्ट प्राइम नंबर आप बताइए मुझे पहले क्या है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ फर्स्ट प्राइम नंबर आप मुझको बताइए। मतलब आप सोचिए फर्स्ट प्राइम नंबर क्या था। सो फर्स्ट प्राइम नंबर जो दोस्तों हमारा है वो हमको मालूम है 1, 0 तो नहीं है प्राइम नंबर, 1 भी नहीं है, 1 क्योंकि इसका फैक्टर 1 है, तो क्या है 1 का फैक्टर 1 है, तो कम से कम 2 तो फैक्टर होना चाहिए, तो क्या होगा 2 हमारा प्राइम नंबर होगा, इवन नंबर। अब कुछ आपको याद भी नहीं है फर्स्ट प्राइम नंबर, कुछ भी मान सकते हो आप। अगर आपको याद नहीं है कि फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 2 है या 1 है, तो आप क्या करोगे, प्रोडक्ट कर रहे हैं तो 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो वो 0 ही आता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 29 पर। देखिए 29 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला है द एलसीएम ऑफ 2.5 एंड 0.5 एंड 0.175 इस, क्या पूछा एलसीएम पूछा है। बट अब सोचोगे आप, ये तो हमारा रैशनल नंबर इसमें आ गया, पॉइंट मार्क इस टाइप से कैसे करेंगे। दोस्तों आपको मैंने देखिए आपके सामने एक पेज रखता हूँ, ठीक है, 1 मिनट रुकिए आप। दोस्तों देखिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था स्टार्टिंग में जब हम कर रहे थे, यहाँ पे आपने मेरी वीडियो देखी होगी। तो देखिए एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है, एलसीएम एंड एलसीएफ ऑफ रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर ही गिवन है आप लोगों को, पॉइंट में दिया है। इसका पॉइंट का मतलब क्या होता है, 2.5 है, पॉइंट हटा के आप जैसे 0 रख सकते हो ना, तो इस टाइप का रैशनल नंबर ही होता है ना। आपको ये रैशनल नंबर दिया है, ठीक है, क्या दिया है रैशनल नंबर, और हमको मालूम है फॉर्मूला क्या है, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ रैशनल नंबर। अगर एलसीएम पूछा है तो एलसीएम ऑफ नोमिनेटर डिवाइड बाय एचसीएफ डिनोमिनेटर। अगर एचसीएफ पूछा है एचसीएफ ऑफ नोमिनेटर डिवाइड बाय एलसीएफ डिनोमिनेटर। जो भी पूछा है उसको सीधी लाइन में रखिए, उसका अपोजिट आप डिनोमिनेटर में कर दीजिए। एलसीएम पूछा है एलसीएम ऑफ नोमिनेटर, तो हमसे क्या पूछा है देखिए, एलसीएम पूछा है एलसीएम, तो एलसीएम पूछा है तो क्या बोलेगा, एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर डिवाइड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए, ठीक है, आप फॉर्मूला लिखिए। एलसीएम पूछा है तो एलसीएम ऑफ रैशनल नंबर लिख लीजिए। क्या करोगे आप, आपको करना है एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो दोस्तों अब हमको क्या करना है, ये देखिए हमको नंबर दिया यहाँ पे 2.5, ठीक है, ये नंबर दिया है, और दिया है अपने को नंबर क्या दिया है 0.5, एक नंबर दिया है 0.175,
ये नंबर दिए। अब हमको दिख रहा है यहाँ पर रेशनल नंबर है, ये पॉइंट में है, डेसिमल नंबर दिया है, डेसिमल। डेसिमल को हम अगर कन्वर्ट करें तो हमारी रेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर यहाँ से 2.5 है, ठीक है, तो नंबर 2.5 को क्या लिख सकता हूँ मैं, ऐसे नहीं लिख सकता क्या, 25/10, या 0.5 को क्या ऐसा नहीं लिख सकता मैं, कैसे, 5/10, या पॉइंट के बाद कितनी जीरो है तो 175 को क्या ऐसा नहीं लिख सकता, डिवाइड बाई 1000, बिल्कुल लिख सकता हूँ ना दोस्तों। 0.1 को क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। आप ये देखना पॉइंट कितने बार है, इतने जीरो नीचे लगा दीजिए। यहाँ पे देखा पॉइंट एक के बाद एक बार जीरो लगा दिए, एक के बाद एक जीरो लगा दिए, 3 के बाद है तो 3 जीरो लगा दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, नोमिनेटर, एलसीएम ऑफ नोमिनेटर, इन तीनों का एलसीएम निकालो आप। सबसे पहले क्या करना है आपको, 25 का निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा, तो 5 × 5, ऐसे ही आप निकाल लीजिए रफ में, किसका, 5 का, तो ये भी 5 का, तो 5 आ जाएगा, ठीक है। और अब क्या करिए आप 175 का निकाल लीजिए, चलो 5 से ही कर देते हैं। तो 5 से किया हमने, तो 5 3 × 15, रिमेनिंग 5, ये आ जाएगा हमारा 7 एंड 7 1। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा पावर किसकी है, 5² और क्या है 7। तो 25 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हो आप, कितना आता है दोस्तों, 25 को 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आता है 175। और 175 के बाद क्या करिए आप, पॉइंट लगा के यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है ना, समझ रहे हो, देखिए चलो आप कोई नहीं, बात नहीं, मैं बताओ, ये एलसीएम आप कुछ मत करिए, आप 175 लिख दीजिए फॉर्मूले में, तो 175 आपने लिख दिया। अब एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो इन सब का एचसीएफ जब हमने निकाला तो दोस्तों सबसे कम पावर किसकी थी, यहाँ पे आप चेक करिए, 5 की पावर कितनी है 2, यहाँ पे 5 की पावर कितनी है 1, ठीक है। अब आप क्या करिए, सबसे कम पावर है यहाँ पे 1 है, तीनों में कॉमन भी है 1, ठीक है। ये तो हमको दिख ही रहा है, देखिए आपको थोड़ा सा बताऊँ, कोई नहीं, आपको घबराना नहीं है दोस्तों, आप सोचोगे क्या करते हैं कुछ समझ नहीं आता, देखिए आपको बताता हूँ, कोई नहीं, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा करूँगा। नंबर दिया है अपने को 2.5, 0.5 एंड 0.175। फॉर्मूला हमको मालूम है एलसीएम ऑफ रैशनल नंबर का, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाय एस सी एफ ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। ये आप याद रखिए। देखिए सबसे पहले दोस्तों जो हमको नंबर दिया है 2.5 दिया है, ठीक है। अब 2.5 का एलसीएम कैसे निकालें, हमको मालूम पता चलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे दोस्तों एक पॉइंट के बाद जीरो लगा देंगे, ठीक है, एक तो ये आ गया। अब क्या करेंगे 0.5 ये आ जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों 175 जीरो पॉइंट के बाद 3 के बाद जीरो है तो 1000 आ जाएगा यहाँ पे, तो 175 डिवाइड बाई 1000। अब न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, सबसे पहले क्या करेंगे हम एचसीएफ निकाल लेते हैं, किसका, एचसीएफ ऑफ न्यूमिनेटर का। तो एचसीएफ जब हम निकालते हैं न्यूमिनेटर का, तो 25 का एलसीएम निकाले, सॉरी एलसीएम निकालते हैं, तो 5 × 5 तो 1, ठीक। और दोस्तों ऐसे ही निकालते हैं किसका, 5 का, तो 5 5 1, ऐसे निकालते हैं 175 का। तो 5 से किया दोस्तों 3 टाइम्स एंड 5 टाइम्स, अगेन 5 से किया तो 7, अगेन 7 से किया 1। अब देखिए दोनों में क्या है, सबसे पहले ये 5² हो जाएगा, और ये क्या है 5 अगेन रह जाएगा, ये 5² और 7 हो जाएगा इंटू 7। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, 5 कॉमन ले लेते तीनों में, 5² है इंटू 7, तो ठीक है, ये तो हो गया हमारा दोस्तों 25 × 7 कितना हो जाएगा 175। अब डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालते अगर, फिर एचसीएफ निकालो 10 का एंड 1000 का। तो अब आप सबसे पहले कम वैल्यू निकालोगे तो आपका 10 ही आएगा ये, ठीक है दोस्तों। तो आप क्या करोगे 175 डिवाइड बाई 10, तो 10 से आपने डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये एक पॉइंट यहाँ से हटा के तो 17.5। तो आपका जो आंसर था ये क्या था, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन 17.5। तो चलते हैं अपने 30 क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा आपके समझने में। तो व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 6, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर विच है ये, ठीक है,
विच वैन इंक्रीज बाय 6 बिकम डिविजिबल बाय 36, 63 एंड 108। दोस्तों देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या दिया है दोस्तों, सबसे पहले हमको क्या करना है, इनका स्मॉलेस्ट नंबर पूछा तो एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम आप अपना निकालना सीख गए होगे कि इसका 36 का, 63 का एंड 108 का, इसका आप एलसीएम निकाल लीजिए। तो जब इसका एलसीएम निकालते हैं हम, तो इसका जो एलसीएम आता है दोस्तों, ये हमारा इसका एलसीएम आ जाता है, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। जब इनका आप एलसीएम निकालते हो तो ये लगभग 756 आ जाता है, ठीक है। और आपको क्या बोला है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन विच इज इंक्रीज बाय 6। इंक्रीज बाय 6 क्या है, तो -6 कर दिया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 756 -6, तो ये आ जाएगा 750। तो आंसर क्या है, ए आपका सही हो जाएगा। आप निकाल लीजिए इनका आंसर, आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ आज हमने 13 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। बाकी रिमेनिंग 70 क्वेश्चन जो हमें करने हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो हो गई है। और मैं सोच रहा हूँ मैं जो ये हमारा वीडियो कॉम्बिनेशन है इसको मर्ज करके एक ही वीडियो में अपलोड कर देता हूँ, ताकि जो इसका इंट्रोडक्शन है प्लस ये 30 क्वेश्चन जो हमने सोल्व किए इनको मर्ज करके वीडियो अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। आपको पूरी वीडियो इसी में मिल जाएगी। और दोस्तों रिमेनिंग हमारे जो 70 क्वेश्चन हैं उनको मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। बाकी अदर्स जो सब्जेक्ट है उनको भी हम कवर करेंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।